हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्णा जी, जय श्री जय जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सर। कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री जय श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय सभी श्री को जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, सभी को जय श्री जय कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र सर। जय। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। ओके, चलिए तो कल से हमारा 10 दिन का लो शुगर चाइनीज न्यूमरोलॉजी का कोर्स हमने शुरू किया है। कल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि एग्जैक्ट लो शुगर चाइनीज सिस्टम जो मार्केट में चल रहा है वो कितना फेक पढ़ाया जा रहा है। लॉजिकल मैंने आपको बताया था। आज से हम जो एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हम काफी कुछ सीखने वाले हैं अगले 10 दिनों के अंदर अंदर। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी मैंने इस बार डाली हैं। कार्मिक नंबर भी इस बार आपको बताएंगे एक्स्ट्रा। और इस बार आप सभी को हम जो एंजल नंबर होते हैं आपको दिखाई देते हैं उनके क्या मीनिंग रहते हैं वो भी आपको बताएंगे, जो कि अब तक मैंने नहीं बताया है कि किसी क्लास में, फ्री वाली क्लास में। तो इस बार वो भी आपके साथ रहेगा। दूसरा, क्योंकि हमारी 8 से 10 दिन क्लास रहने वाली है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ आप डेली लॉगिन करेंगे। कभी लिंक नहीं भी आएगा तो आपके पास लिंक सेव कर लीजिएगा। हमारे सारे फ्री क्लासेस इसी लिंक से होती हैं, या जूम का आईडी पासवर्ड नोट करके रख लो। इसी आईडी पासवर्ड से सारी क्लासेस होती हैं हमारी। दूसरा, क्योंकि बेशक फ्री क्लास है लेकिन आप अटेंटिवली सीखेंगे, बैठेंगे डेली, तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। हमारा जब हम पढ़ाते हैं तो ये नहीं देखते कि पेड क्लास है या फ्री क्लास है, मेरी इंटेंसिटी वही रहती है पढ़ाने की। दूसरा, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली, ये भी ध्यान रखें। तो आपको डेली लाइव अटेंड करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं किस क्लास के लिंक यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। ये पक्का है कि अगर अभी 8 या 9 क्लास हमारी होंगी उसमें से 4 या 5 क्लासेस यूट्यूब पर नहीं जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी जिसमें हम रेमेडी सिखाऊंगा मैं, वो यूट्यूब पर नहीं जाने वाली। ठीक है, तो आपने डेली, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि सर हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आप, तो आपको डेली लाइव अटेंड करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो श्री कृष्णा जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। और हमारा मॉड्यूल ऐसा रहेगा कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे लोशो ग्रिड। उसके बाद जो आपके डाउट्स रहेंगे या इस सिस्टम से अलग हटकर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन सा नंबर खराब है, कौन सा नंबर अच्छा है, कौन सा कॉम्बिनेशन खराब है जिससे आप डरे बैठे हैं, तो उसकी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, वो भी चर्चा करेंगे बाद में, ताकि आप जो डर का बिजनेस लोग कर रहे हैं, मैं उस डर से आपको निकाल दूं। पहली बात, कोई भी नंबर गलत नहीं होता, ये ध्यान रखें आप। सभी नंबर की अपनी अपनी कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। ओके, चलिए तो फिर लो शो स्टार्ट करते हैं आज से हम। अगले 10 दिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें आप। तो थोड़ा अटेंटिव होकर बैठें और क्लास को फ्री क्लास समझ के ना बैठें, पेड क्लास समझ के बैठें। चलिए तो लोशु की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम। आप सभी को पता है ये लोशु ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी है ये चाइनीज सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है, चाइना से आई है ये। चाइना के अंदर ये ग्रिड बनती है 492357 816। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ग्रिड बनी कैसे है, ये इसका जो एग्जिस्टेंस है कहाँ से आया है। ओके, लेकिन पहले ही दिन मैं बता देता हूँ कि अगर आप ये सोच के आए हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर लो ग्रिड में नंबर होते हैं ये प्लेनेट है, 1 नंबर सूर्य है, 5 नंबर मरकरी है, 9 नंबर मंगल है, 2 नंबर चंद्रमा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइनीज सिस्टम इन नंबर्स को प्लेनेट नहीं मानता, वो इन नंबर्स को एलिमेंट मानता है। और मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो ये ध्यान रखें आप। तो जो चाइनीज सिस्टम है वही पढ़ेंगे हम। तो एक ग्रिड बनती है, आप सभी को ये ग्रिड का पता है कि 3x3 की ग्रिड बनती है।
इसके अंदर 9 खाने हैं टोटल, और हमारे पास 1 से लेकर 9 नंबर ही होते हैं। तो एक पर्टिकुलर नंबर की एक पर्टिकुलर जगह प्लेसमेंट कर दी गई है। तो ये स्पेसिमन लोशू ग्रिड है। ये आपको याद करनी पड़ेगी कि पहली ये हॉरिजॉन्टल रो है तो 492, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो है 357, और लास्ट हॉरिजॉन्टल रो है 816। ये इन नंबर की प्लेसमेंट फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे एक टेक्निकल भाषा में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन द लोशो ग्रिड वंस इन द पर्सन्स डेट ऑफ बर्थ आर प्लेस्ड इन द बॉटम रो। ये बॉटम रो है, इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। तो बॉटम रो, सेकंड कॉलम या सेंटर कॉलम, ठीक। 2 नंबर की कहां प्लेसमेंट है, 2 नंबर इज प्लेस इन द अपर रो, ये अपर रो है, ये अपर रो है। और थर्ड कॉलम या लास्ट स्क्वायर, लास्ट स्क्वायर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इन नंबर्स की जो प्लेसमेंट है वो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। कौन सा नंबर कहां पर प्लेस किया जाता है, तो याद कर लो, 492 357 816, याद हो जाएगा। 2-3 बार याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। अब ये नंबर आए कहां से, ये ग्रिड बनी कैसे। तो क्योंकि ये चाइनीज सिस्टम है, तो चाइना का जो हमारी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, हमारी सभ्यता कम से कम 10,000 साल से भी पुरानी है। हमारे बाद जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो चाइनीज सभ्यता है, उनका इतिहास भी कम से कम 5,000 साल पुराना है। ओके। तो चूंकि ये चाइना में डेवलप हुई है, और चाइना में सबसे पहले कोई भी ऑकल्ट साइंस ने जन्म लिया था, तो ये लोशो ग्रिड ने जन्म लिया था। और ये लोशो ग्रिड चाइना के अंदर एक ऐसा बेंचमार्क है कि कोई भी ऑकल्ट साइंस, कोई भी ऑकल्ट साइंस इस लोशो ग्रिड के बिना पूरी नहीं होती। कोई भी ऑकल्ट साइंस, जैसे हमारे यहाँ भी इतनी सारी विद्याएं हैं, ज्योतिष है, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, हीलिंग, है ना, सब पढ़ाते हैं। इन सबके पीछे क्या, हमारा हिंदुस्तान में क्या है, ज्योतिष सबका बेस है। इसी तरह से चाइना के अंदर जितनी भी ओकल्ट साइंस पढ़ाई जाती है, उन सबका जो बेस है वो ये लोशु ग्रिड है, ठीक है। अब ये ग्रिड बना कैसे, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं, चाइना का इतिहास समझते हैं। तो चाइना हैज ऑलवेज बीन फेसिंग डिस्ट्रेसफुल प्रॉब्लम ड्यू टू रिकरिंग डिवास्टेटिंग फ्लड्स कॉज्ड बाय द रिवर होंग हैंग हो, आल्सो कॉल्ड द येलो रिवर। तो बेसिकली आप सभी को इतना तो पता ही है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं का जन्म हुआ है या एग्जिस्टेंस आई है, वो किसी ना किसी नदी या रिवर के किनारे ही कोई सभ्यता पनपी है, क्योंकि सबसे जो जरूरी एलिमेंट है सर्वाइविंग के लिए वो है वाटर एलिमेंट। तो बिना पानी के तो एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया है, जो एग्जिस्टेंस में आई है, वो नदी के किनारे ही आई है। तो चाइना भी जब किसी एरा के अंदर डेवलप हुआ या बसा, तो ऑब्वियसली वो नदी के किनारे था। लेकिन चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम थी जब वो डेवलप कर रहे थे उस एरा के अंदर, क्योंकि नदी के किनारे था तो वहां पर हर साल फ्लड आता था। जो येलो रिवर थी वहां पर फ्लड आता था। इट बिकेम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एम्परर ऑफ द चाइना टू सॉल्व द क्राइसिस एंड फाइंड ए वे टू प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड सेव थाउजेंड ऑफ लाइफ विच द फ्लड टुक एवरी ईयर। तो चाइना के अंदर जैसे हर एरा के अंदर कोई महामारी आती है, कोई फ्लड आता है, तो चाइना भी बड़ा, जब शुरुआत के दिनों में उस नदी में हमेशा बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि नदी के किनारे वो बसा हुआ था, और उसके हजारों लोग मर जाते थे। और ये जितने भी चाइना के अंदर एम्परर हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही उस एरा के अंदर भी कुछ ना कुछ सिस्टम रहा होगा। तो हर एक राजा के लिए उस वक्त ये प्रॉब्लम थी कि भाई इस जो फ्लड आता है हर साल और लाखों जिंदगियां चली जाती, सॉरी हजारों जिंदगियां चली जाती हैं, तो इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था। तो हर एम्परर के लिए चैलेंज। It is believed that one of the 5 mystical emperor of China named Hu of Xia was also working on it. तो प्रेजेंट में एक और जो वहां का एम्परर था, जिसका नाम था हु शिया, तो उसने भी इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। भाई हर साल ऐसा होता है, तो कुछ ना उसके बारे में सोचते हैं।
While working on it about 4,000 years ago, who succeeded to find a tortoise shell from the river which had some peculiar and extraordinary marking on its back. तो जैसे होता है ना कि भाई नदी बह रही है, फ्लड आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ भी आजकल क्या होता है कि वो जो मिनिस्टर है वो जाते हैं ना, भाई फ्लड आ गया या कोई भी क्राइसिस आ गया तो जाते हैं साइड पर। तो इसी तरह से उस एरा के अंदर जब फ्लड आ रखा था तो जो वहाँ का प्रेजेंट एम्परर था वो अपने एक कैबिनेट के साथ, मतलब कैबिनेट मतलब एक नॉलेजेबल, जो उसके नियर डियर वाले नॉलेजेबल लोग होंगे, उसकी कैबिनेट के लोग होंगे, उनके साथ वो ट्रैवल कर रहा था, वॉक कर रहा था कि भाई परेशान था कि भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो पूरी कैबिनेट के साथ वो ट्रैवल कर रहा था, तो देख रहा था नदी में बाढ़ आ रही है, भाई इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालो। तो उन्होंने क्या देखा कि नदी के अंदर एक टॉर्टाइस, कछुआ उनको नजर आया। और उस कछुए के ऊपर कुछ मार्क्स नजर आए, कछुए की शेल के ऊपर कुछ मार्क्स उनको नजर आए। It was a popular belief during those days in China that God lived inside the tortoise and turtle shell. तो उस चाइना के उस एरा के अंदर एक ऐसी मान्यता थी कि जो भगवान है ना, चाइना के हिसाब से जो भी उनके देवी देवता रहे होंगे, उस एरा के अंदर एक ऐसी मान्यता कि जो उनके गॉड है, भगवान है, वो कछुए के रूप में रहते हैं या कछुए की शेल में रहते हैं। उनकी ऐसी मान्यता थी। So the people regarded the finding of these tortoise shell by who as highly auspicious and was considered as a good omen. तो हमारे यहाँ भी जैसे होता है ना, कुछ अच्छी चीज दिख जाती है, हम किसी बात का सोल्यूशन चाह रहे होते हैं और हमें कुछ शुभ संकेत मिल जाए तो हम कहते हैं ना हमारा काम हो गया। तो उस एरा के अंदर भी जब राजा को वो टोटा शेल नजर आया, एक कछुआ नजर आया, उसके ऊपर कुछ मार्किंग नजर आई, तो उसको लगा भाई अब कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होने वाला है, यानी कि कुछ अब हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है परमानेंट। क्योंकि उनका एक गुड ओमेन, एक शुभ संकेत कछुए के रूप में वहां पर उनको दिखाई दिया। तो उनको लगा भाई अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकलेगा। Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a per square divided into the 3 by 3 grid. तो राजा ने, वो जो नाम था राजा उस वक्त, और उसके जो फेलो मैन, उसकी जो कैबिनेट थी उस टाइम, उन सबने देखा कि प्रोटाइट के ऊपर ध्यान से देखने पर उसकी शेल के ऊपर एक 3 by 3 की ग्रिड उनको नजर आई। इट वॉज टर्म्ड एज ए लो शू मैजिक स्क्वायर ग्रिड। तो उस एरा के अंदर उसको एक नाम दे दिया गया, लो शू मैजिक स्क्वायर, या एक ग्रिड का नाम दे दिया गया। They observed a remarkable point in the square that every horizontal, vertical, and diagonal row added up to the same number 15. Another remarkable point in the square was placement of number 5 in the central position, as the number 5 was highly regarded in China those days. So, who and his fellow men are astonished and exerted after this. तो बेसिकली आप देखिए इस तरह का एक कछुआ वहां पर नजर आया, जैसे दिखा देते हैं, इस तरह का एक कछुआ नजर आया वहां पर। और कच्छे के ऊपर कुछ मार्क्स नजर आए, ऐसा नहीं कि वहां नंबर लिखे हुए थे, उस सारा के नंबर नहीं लिखे हुए थे, कुछ मार्क्स नजर आए। जब उन मार्क्स को डिकोड किया गया और एक ऐसा एक इमेजिनरी पिक्चर बनाई गई स्कॉलर के द्वारा, उनके जो स्कॉलर थे, तो एक 3 by 3 की ग्रिड में बांटा और फिर देखा एक पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर कुछ डॉट है। उन डॉट को जब काउंट किया गया तो फिर उसको इन नंबर्स फॉर्म में बाद में लिखा गया। तो जब देखा है वहां पर 4 डॉट्स हैं, यहाँ पर 9 डॉट्स हैं, यहाँ पर 2 डॉट्स उनको नजर आए। फिर उन्होंने जब इसको एक सिस्टम बनाया, एक स्क्वायर बनाया, 3 by 3 की ग्रिड बनाई, इन डॉट्स को काउंट कर कर नंबर फॉर्म में लिखा, और फिर देखा है तो मैजिकल एक स्क्वायर बना है। क्या मैजिक है, शायद आपने कभी नोट भी नहीं किया होगा। यहाँ पर जो 3 by 3 की ग्रिड बनी है, यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और 2 डायगोनल, सेवंथ एंड एट। तो 8 रो या कॉलम बनते हैं। अब इसको, इन ग्रिड को आप कहीं से भी काउंट कर लो, कैसे भी काउंट कर लो। जैसे 4 9 2 काउंट करेंगे, 4 + 9 13 + 2 = 15, 3 + 5 8, 8 + 7 = 15, 8 + 1 9, 9 + 6 = 15, 2 + 7 + 6 = 15, 9 + 5 + 1 = 15, 4 + 3 + 8 = 15,
डायगनली भी करेंगे तो भी ये 15 आएगा, यानी कि 15 से 6 आएगा। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो इसका मतलब है। फिर इसी को बेस रखकर चाइना के अंदर जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, इवन तक कि उनके मेडिकल साइंस में भी इस ग्रिड का यूज किया जाता है। और हम यहाँ पर इनको प्लेनेट बना कर ले आए हैं चाइना सिस्टम को, और यहाँ सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन नंबर्स का प्लेनेट से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का लेना देना नहीं। ठीक है। तो इस तरह ये एक ग्रिड तैयार हुई उस एरा के अंदर। After this discovery, who could be able to unsolve the mystery of flood, and the people could take a sign of relief as the problem of the flood was successfully solved. और आपको जानकर रहना हैरानी होगी, बहुत सारे सिस्टम है वहां पर। इसके बाद ये लिखा है ना, लोशो ग्रिड पार्ट द वे फॉर एवोल्यूशन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ चाइनीज न्यूमरोलॉजी, आई चिंग, फेंग शुई, द नाइन स्टार की, ट्राइग्राम थेरेपी। बहुत सारे सिस्टम उसके बाद डेवलप किए गए, और सभी सिस्टम ये ग्रिड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकी सिस्टम भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइना जाऊंगा अभी, प्लान बनाया मैंने इस साल के एंड तक। बाकी सिस्टम भी उनके सीख के आएंगे, चाइना से सीख के आएंगे, फिर आपको सिखाएंगे। ठीक है। और ये लोशु सिस्टम है, ये लोशु सिस्टम भी 3 तरह का सिस्टम है। लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी मार्केट में, जो प्लेनेट बेस्ड पढ़ा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये ईस्टर्न सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है, या की सिस्टम है। लोशु के 3 सिस्टम है वहां पर जो चाइना में पढ़ाए जाते हैं। लोशु ईस्टर्न सिस्टम, लोशु वेस्टर्न सिस्टम, और लोशु की सिस्टम। अब उनको ये भी नहीं पता होगा, पूछ लेना किसी से कि सर ये कौन सा सिस्टम है चाइना। ठीक है। तो ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी। तो इनकी प्लेसमेंट मैंने बता ही दी है, कहां पर कौन सी प्लेसमेंट होती है, और उसके पीछे क्या इतिहास है, ये ग्रिड कहां से बनकर आए। ठीक है। और मेनली इस ग्रिड का जो यूज करते हैं चाइना में, वैसे तो मैंने बताया सभी का ये बेस है, सभी जगह यूज होता है थोड़ा थोड़ा इसका, इसी के ऊपर सारी मिस्टिकल साइंस उनकी एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैक्सिमम जो यूज करते हैं इसका, वो करते हैं फेंगशुई के अंदर। फेंगशुई क्या है? जिस तरह हमारा एक वास्तु सिस्टम है, ऐसे ही चाइना का जो वास्तु है उसका नाम है फेंगशुई। तो ये जो ग्रिड है बेसिकली फेंगशुई में यूज किया जाता है। इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कोई न्यूमरोलॉजी नहीं है बेसिकली। यहाँ नंबर है तो लिख दिया गया न्यूमरोलॉजी है। लेकिन ये बेसिकली न्यूमरोलॉजी जो है उनका फेंगशुई में, यानी कि उनके वास्तु में सबसे ज्यादा काम आती है। और ये जो ग्रिड है ये बाकी उनके सिस्टम में भी काम आती है। ओके। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 8 ग्रिड बनती हैं। तो इन ग्रिड के नाम दे दिए गए हैं। जैसे पहली जो रो है, इसको रो बोलते हैं, और ये कॉलम होता है, कॉलम। ये रो, ये कॉलम। तो फर्स्ट रो को 492 को फर्स्ट कॉलम रो बोला गया, इसका नाम दे दिया गया। इसके इस प्लेन का नाम, इसको बोलते हैं हम प्लेन, प्लेन। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन 492, इसका नाम दिया इंटेलेक्चुअल प्लेन, इंटेलेक्चुअल प्लेन। फिर 357 दूसरा जो हॉरिजॉन्टल रो है या प्लेन है, इसका नाम दिया स्पिरिचुअल प्लेन। तीसरा जो 816 जो लास्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका नाम दिया मटेरियल प्लेन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्लेन के नंबर क्या होते हैं, 492। स्पिरिचुअल प्लेन के नंबर क्या होते हैं, 357। मटेरियल प्लेन के नंबर क्या होते हैं, 816। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से 3 वर्टिकल रो हैं, 438, इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। नेक्स्ट है 951, इसको बोलते हैं एक्टिविटी या विल प्लेन, एक्टिविटी या विल प्लेन। लास्ट जो वर्टिकल रो है या कॉलम बोलेंगे इसको, 276, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्लेन। ठीक है। तो इन प्लेन के आपको ये कल कल हमारी छुट्टी रहेगी क्योंकि कल राखी है। तो फिर परसों हम सेम टाइम पे शुरू करेंगे। मैं तो कल भी पढ़ा लूंगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की आप में से मैसेज आता है कि सर कल राखी है तो त्योहार मनाने देना। ठीक है, तो कल छुट्टी रहेगी हमारी, और फिर परसों स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको और मजा आने वाला है।
तो तीन हॉरिजॉन्टल रो हैं, तीन वर्टिकल रो हैं। इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो के नाम याद होने चाहिए आपको, और कौन से प्लेन पर कौन से नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। अब आप मुझे बोलेगा सर हमें तो रिकॉर्डिंग तो देंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? अरे भाई, थोड़ी चीटिंग कर लो। कैसे चीटिंग होती है? जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैं गुरुजी खुद बता रहे हैं कैसे थोड़ी सी चीटिंग कर लेनी चाहिए करके। ठीक है? तो क्योंकि मैं पीपीटी भी नहीं देने वाला ना रिकॉर्डिंग देने वाला, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में रखो, और जो दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लो। है ना, कलाकारी होती है। ले लेते हैं ऐसे कभी। वरना आप बच्चे मुझे तंग करेंगे, सर वो भेज देना, सर सर मैं भूल गया था, सर मुझे याद नहीं आ रहा। अरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कह रहा हूँ लिख ले। ठीक है? तो ले लेना स्क्रीनशॉट। चलिए। तो फर्स्ट जो तीन रो है हमारी, इसको जैसे हमने बोला इंटेलेक्चुअल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन और मटेरियल प्लेन बोलते हैं। इनको दूसरी भाषा में मेंटल प्लेन भी बोलते हैं। मेंटल और इंटेलेक्चुअल प्लेन एक ही बात है। कोई लोग इसको मेंटल प्लेन बोलता है, कोई इंटेलेक्चुअल प्लेन बोलता है। फिर स्पिरिचुअल प्लेन भी बोला जाता है, इसको इमोशनल प्लेन भी बोला जाता है। जो सेकंड हॉरिजॉन्टल रो है इसको इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं। और लास्ट मटेरियल प्लेन बोलिए या प्रैक्टिकल प्लेन प्लेन बोलिए, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। हमारी बॉडी के तीन हिस्से हैं, है ना। पहला हिस्सा ये है, इससे क्या करते हैं, दिमाग है। तो ये मेंटल प्लेन हो गया, ऊपर की रो मेंटल प्लेन। नीचे हमारा ये धड़ है, जहां पर दिल आता है, दिल से क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो ये इमोशनल प्लेन हो गया नीचे वाला। और नीचे है पैर, हमारे पैर से क्या करते हैं, हम एक्शन करते हैं, है ना, मटेरियल वर्ल्ड में एक्शन करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्लेन हो गया या मटेरियल प्लेन हो गया। तो याद करने के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इनको दोनों नाम आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट है थॉट। थॉट प्लेन, और जिसको एक्टिविटी प्लेन लिखा था इसको विल प्लेन भी बोलते हैं। और लास्ट जो वर्टिकल रो है हमारी या वर्टिकल प्लेन है, उसको स्ट्रेंथ या एक्शन प्लेन भी बोला जाता है। एक्शन प्लेन भी बोला जाता है। तो 276 जो लास्ट वर्टिकल रो है इसको एक्शन प्लेन भी बोलते हैं, और वैसे स्ट्रेंथ प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि लो शू ग्रिड बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से बनाना सिखा देता हूँ। वैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ तो जग जाहिर है वैसे। अब देख लेना यार, मेरी ग्रिड में ना कोई प्लेन नहीं बनता यार। कोई भी प्लेन मेरा पूरा नहीं बनता। मेरा कोई राजयोग भी नहीं बनता। ठीक है, फिर भी राजाओं की तरह रहता हूँ। ठीक है, तो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। और आपको बताएंगे कि आपके पास अगर मैक्सिमम खाने खाली भी हैं, कोई राजयोग नहीं भी बनता, तो अब भी आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। जैसे पहले बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अभी क्वेश्चन आंसर लेंगे, अभी नहीं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। ओके। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973। तो ग्रिड बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले समझिए। तो जैसे मैं देखता हूं, अगर मैं आपको बनाना सिखा दूं एक बार अच्छे से। एक मिनट रुकिए। आ, हाँ जी, ठीक है। तो ये मैंने स्क्रीन एक खोली है, शायद सबको दिख रही होगी। दिखाई दे रही है सबको स्क्रीन मेरी? प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। दिखाई दे रही है सभी को प्लीज? ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सुहास। अब देखिए 3x3 की ग्रिड आई है ना। अब इसमें क्या है कि आप सभी को पता है कि नंबर कौन से लिखे लिखे जाते हैं कि, हाँ, 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2। ठीक है, नेक्स्ट रो में क्या लिखे जाते हैं, ये फिक्स है हमारे।
3, 5, 7। और लास्ट में हमारा लिखा क्या जाता है? 8, 1 और 6। ठीक है जी। तो ये क्या है? फिक्स है। फिक्स है। इसको बोलते हैं स्पेसिमेन लोशो ग्रिड। अब इसको देख के हमें अपनी लोशो ग्रिड बनानी है। कैसे बनाएंगे? बना लो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ से। और इसी तरह से आप सभी लोग अपनी ग्रिड बना के लाएंगे। देखिए, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये सब आपने बनाकर रखना है अपना, अपनी पूरी फैमिली का, अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि इसको सिखाने के बाद हम रेमेडी भी बताएंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको रेमेडी किसकी करनी है, अपने अपनी फैमिली में किसकी करनी है, कौन से नंबर की करनी है, कौन से एलिमेंट की करनी है। ठीक है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973। ठीक है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब आपने क्या करना है, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ से अपना लोशो ग्रिड बनाना है। कैसे बनाना है? ये स्पेसिमेन लोशो ग्रिड देखकर बना लेना। ठीक है। तो जैसे जीरो की प्लेसमेंट कहीं होती है, जीरो की कहीं भी प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक से लेकर 9 नंबर है और 9 ही हमारे पास खाने हैं। तो जीरो की कहीं भी प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है। तो इसके बाद नंबर आया 2। नंबर 2 कहां लिखा हुआ है? यहां पर। इसको टेक्निकल भाषा में कैसे बोलेंगे? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। तो मैं 2 नंबर को यहां प्लेस कर दूंगा। ठीक है। अब फिर जीरो आया। जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद फिर 2 नंबर आया, मेरा फरवरी का बर्थ है। तो एक बार मैं 2 और लिख दूंगा। तो जितनी बार भी नंबर कोई रिपीट हो रहा है, तो उतनी बार आपने ग्रिड में रिपीट करना है। क्योंकि यहां पर ये भी मीनिंग है कि आपके पास पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके भी कुछ मीनिंग्स है। ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद है 1 नंबर। 1 नंबर, 1 नंबर की प्लेसमेंट कहाँ होती है? इसको क्या बोलेंगे? थर्ड रो, सेकंड कॉलम। 1 नंबर की प्लेसमेंट यहां पर होती है। तो मैं यहां पर 1 नंबर लिख दूंगा। 1 नंबर लिख दिया। सॉरी, ये 6 लिखा गया, 1973 है। ये आप करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है। तो 1973 है, वो गलती से 6 लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद क्या है? 9। 9। 9 नंबर कहाँ लिखाया था? यहाँ पर ऊपर मिडल में। तो मैं यहाँ पर 9 नंबर यहाँ पर मिडल में लिख दूँ। ये 9 नंबर आ गया। इसके बाद है 7। 7 कहाँ लिखाया था? नीचे। तो यहाँ पर 7 नंबर लिख दो। 3 कहाँ लिखाया जाता है? फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। तो 3 नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। तो ये मेरा लोशो ग्रिड बन गया। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर मिसिंग है? 4 नंबर नहीं है यहाँ पर। मेरे पास 5 नंबर नहीं है। मेरे पास 6 नंबर नहीं है। मेरे पास 8 नंबर नहीं है। तो ये 4 नंबर मेरे पास खाली है। मेरे पास ये नंबर नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी ने अपनी अपनी लोशो ग्रिड बनानी है। अब एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम में यही बताया गया है। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं? आपका ड्राइवर नंबर भी डाल रहे हैं इसमें। ड्राइवर नंबर का मतलब होता है जो आपकी डेट है, उस डेट को टोटल करो। ठीक है। जैसे मेरा तो 0 + 2 0 ही आएगा। सॉरी, 2 ही आएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 12 होता, तो 1 + 2 3, मैं एक बार 3 और लिखता है यहाँ पर। लेकिन किसी भी चाइनीज सिस्टम ने, किसी भी बुक ने, किसी भी ऑथर ने चाइना में ये रिकमेंडेशन नहीं दी है कि आप अपना ड्राइवर नंबर, अपना कंडक्टर नंबर अपनी ग्रिड में डालें। कहीं भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपको खुश करने के लिए, ग्रिड को भरने के लिए जबरदस्ती डाल देते हैं। ठीक है। तो ना तो हमें ड्राइवर नंबर डालना है। ड्राइवर नंबर का मतलब है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर कर भी ग्रिड में नहीं डालना। और कंडक्टर नंबर होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। पूरी डेट ऑफ बर्थ का, जब मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे तो 6 नंबर पे आएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ 6 लिख
लिख सकता हूं, लेकिन किसी भी चाइनीज सिस्टम ने ये रिकमेंडेशन नहीं दी है कि आप अपने कंडक्टर नंबर को भी अपने ग्रिड में डालेंगे। तो नहीं डालना है। ठीक है। ये लोग डालते हैं, आप बोलेंगे सर ये तो सब डालते हैं। भैया फिर उनकी उनकी बात सुन लो, फिर उनसे सीख लो। मैं आपको एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम सिखा रहा हूं। ओके। तो यहाँ पर अपना ड्राइवर कंडक्टर अपनी ग्रिड के अंदर नहीं प्लेस करना, ये ध्यान रखिए आप। और इसके बाद ये ड्राइवर कंडक्टर तो ठीक था। अब लोगों ने क्या किया, 2016-17 के बाद कुआं नंबर निकाला और कुआं नंबर भी ग्रिड के अंदर डालना शुरू कर दिया, जबकि कुआं नंबर की एप्लीकेशन अलग है मेरे भाई। बताऊंगा आपको कुआं नंबर कहाँ यूज होता है। इनकी तरह नहीं है कुआं नंबर माथे पे लिखो, हाथ पर लिखो तो किस्मत चमक जाएगी, एंजल नंबर है, पता नहीं क्या दे देगा आपको, कुछ नहीं देने वाला वो आपको। उसकी एप्लीकेशन वास्तु में आती है और मैं सिखाऊंगा आपको कि वास्तु में कहाँ यूज करना है इसको। ठीक है। तो ना तो अपनी ग्रिड जब आप बनाएंगे, ना तो ड्राइवर नंबर डालना है, ना कुआं नंबर डालना है, ना ही आपने अपना कंडक्टर नंबर डालना। ठीक है, कोई नहीं डालना। तो इस तरह आप अपने अपने ग्रिड बनाएंगे। ठीक। चलिए, तो अभी इसके आगे चलने से पहले इस ग्रिड को बनाने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ नहीं है, तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन ग्रिड की आगे बात करते हैं कि पर्टिकुलर नंबर आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके क्या मीनिंग है। यस प्लीज। किसी को भी अगर कोई डाउट है इन ग्रिड बनाने में, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑल आर वेलकम। क्योंकि ये बेस है, अगर ये बनाना नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, है ना, गलत बना के आएगा। चलिए, हाँ जी। हाँ जी, अंजलि जी बताइए। अंजलि। हाँ सर अंजलि वो जी। गुड इवनिंग सर। मैंने ग्रिड बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन मैं अपने डेट ऑफ बर्थ का बना रही हूँ तो मात्र तीन मतलब 951 ही भर रहा है सर। 6 का 6 खाली है, इसलिए पूछ रही थी कि हाँ तो कोई बात नहीं, हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाऊंगा जी। जहां पर सिर्फ एक ही नंबर भरेगा, एक ही खाना भरेगा, बाकी सारे खाली हैं। या दो खाना भरेगा, बाकी सारे खाली हैं। और वो भी 3 टाइम 9 आ रहा है, 2 टाइम 5 आ रहा है हाँ। सर, इसीलिए। उनके उनके कुछ मीनिंग्स हैं, वो हम आज ओके। डिस्कस करेंगे कि आपके पास ग्रिड के अंदर जी 1 से जी। लेकर 9 तक कितनी, 1 नंबर 2 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है या वो खाली है, उसके क्या मतलब है, ये आज हम सीखने वाले हैं। ओके सर। ठीक हाँ है। बस, और कोई चलिए। प्रॉब्लम नहीं है सर, ग्रिड बन गया। हाँ, जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes। देखिए, अब ये ग्रिड हमने 5 मिनट में सीख लिया। अब ये लोशो वाले क्या करते हैं, सिखाने को कुछ है नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो ग्रिड बनाना सीखो जी, पता नहीं क्या ग्रिड है। अरे भाई, 5 मिनट लगते हैं ग्रिड बनाने। हाँ जी, दीपिका जी बताइए। जिसको डाउट है सिर्फ ग्रिड बनाने में, प्लीज वही हैंडल करे, बाकी हमें आगे भी सिस्टम को चलाना है। हाँ दीपिका बोलिए। दीपिका जी बोलिए आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपिका। या तो आपने ईयरफोन वगैरह लगाए हो तो उसको हटा लीजिए, शायद वो सपोर्ट नहीं कर रहा आपका। तब तक मैं दूसरे को ले लेता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, मुरलीधरन जी, मुरलीधर जी प्लीज। जय कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर आपने अभी बताया 2/2/2073 का। हाँ। अभी का, जन्म तिथि है 23/12/1975, उसका हाँ। रोस्टर कैसा बनाना है? भाई, जो आपके पास डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं ना, एक हाँ। एक नंबर को उठाओ वहां से, और जहां उसकी प्लेसमेंट होती है वहां उसको बना दो। जैसे अभी अतः जैसे अभी रुक जाओ, कोई 23 बात नहीं, आया। मैं आपको सिखा देता हूँ, रुकिए रुकिए, मैं सिखा हाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। दोबारा से एक बार सीख लेते हैं बनाना, ताकि सबको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि क्या होगा ना, फिर आप घर बैठ के बनाएंगे, वो बनेगा नहीं, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ समझ नहीं आएगा फिर। तो इसलिए ग्रिड बनाना एग्जैक्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम सीख लेते हैं यहाँ पर ग्रिड बनाना, क्या दिक्कत है। देखिए, अभी बन गया ग्रिड। आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 23/12/1975। 23/12/1975। ठीक है। हाँ। चलिए, चलिए, आप सभी के लिए मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ ताकि सभी सीख लें इनके बहाने से। 23/12/1975। ठीक है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी। हाँ अब हाँ। आपने क्या अच्छा। करना है, अब आपने क्या करना है, इस ग्रिड को बना लेना है पहले। इस ग्रिड को अपने सामने बना के रखो, 492357816। इसको देखकर अपने ग्रिड बना लो। जैसे आपकी डेट में सबसे पहला नंबर क्या है, 2 नंबर।
हाँ 2 नंबर कहाँ पर लिखा जाएगा? कहाँ आता है 2 नंबर? यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पर का मतलब क्या है? फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर लिखा हाँ जाएगा। तो यहाँ लिख दो, सिंपल। 2 नंबर लिख दिया यहाँ पर। हाँ ठीक है, फिर आपके पास नंबर क्या है? 3 नंबर है। थ्री 3 नंबर है। कहाँ लिखा जाता है? यहाँ पर सेकंड रो में लिखा जाता है। तो 3 नंबर यहाँ लिख दो। सेकंड नंबर में, हाँ, दूसरा कॉलम पे। ठीक है, सॉरी गलत। ठीक है, उसके बाद हाँ कौन सा नंबर है? 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ लिखा होता है? यहाँ पर लिखा होता है वन नीचे। नंबर थर्ड सेकंड रो, रो के। थर्ड रो, सेकंड कॉलम। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा होता है। तो यहाँ लिख दो वन हाँ नंबर लिख दिया मैंने। फिर आगे क्या है आपका? 2 नंबर। 2 नंबर कहाँ लिखा होता है? यहाँ पर। तो एक बार 2 नंबर दोबारा लिख दो फिर। तो दोबारा रिपीट करना है वो, ऐसा नहीं कि पहले लिखा हो तो नहीं लिखना, लिखना है दोबारा से वो। फिर आगे क्या है आपका? 1 नंबर। 1 नंबर दोबारा लिखो। 1975 में है ना? 1 नंबर आया, हाँ दोबारा से दोबारा लिखो, दोबारा लिखो। हाँ फिर आगे क्या है? लिखा। 9 नंबर। 9 नंबर कहाँ लिखा था? यहाँ पर ऊपर, फर्स्ट रो, सेकंड ऊपर कॉलम। तो 9 नंबर सेकंड यहाँ कॉलम। दोबारा लिखो। यहाँ दोबारा लिखो, हाँ ये लिखो 9 नंबर। फिर है लिखा 7। नहीं। 7 कहाँ पर लिखा होता है? ये लिखा 7, यहाँ पर लिखा है ना 7 नंबर। तो यहाँ पर 7 हम्म। दोबारा लिखो, यहाँ पर 7 दोबारा लिखो। ठीक है, 5। और 5, 5 कहाँ लिखा जाता है? 5 में, ये बी मिडल में, है ना? तो 5 नंबर यहाँ पर लिख दिया मैंने। बीच में। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी लोशु, पर्सनल लोशु ग्रिड बन गई। क्या बनी? आपकी पर्सनल पर्सनल। लोशु ग्रिड बन गई। अब आपके पास ग्रिड में देखिए 4 नंबर मिसिंग है। 4 नंबर नहीं है ना आपके हम्म। पास? यहाँ पर क्या होता है? 4 नंबर 4 होता है। नंबर। फिर हाँ यहाँ पर क्या 8 नंबर होता है? यहाँ 8 नंबर मिसिंग हो गया आपका। नंबर नहीं। फिर ये यहाँ और पर 6 6 नंबर नंबर है, 6 नंबर मिसिंग है, तो आपके 3 नंबर मिसिंग है। मिसिंग है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो जय इस श्री तरह कृष्ण। बना लो, सिंपल। ठीक है, बस और क्या। हाँ जी, अब कोई बचा है जिसको नहीं आया बनाना? मुझे लगता है सबको आ गया होगा अब तो। सबको आ गया? भारती जी नहीं आया? बताइए भारती जी, बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। भारती वोरा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज आप अपने आप को, मैं अलाउ कर रहा हूँ। सुजाता जी आप कर लीजिए तब तक। हाँ जी, भारती जी हो गए हैं, बताइए। हाँ, नहीं हो गया मेरा। हाँ अभी बताइए। मालूम 11 था ना मेरे हाँ, ये मंथ, तो मुझे लगा 1+1 करने का है, अभी नहीं नहीं नहीं, मालूम कुछ नहीं, मिल कुछ नहीं करना। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ गया। लिखिए। उस डेट ऑफ बर्थ को कुछ नहीं करना, उसमें एक एक नंबर उठाते जाइए, जहां पर उसकी प्लेसमेंट है वहां उसको रख दीजिए, बस आपका लो शुगर तैयार हो गया। थैंक यू, नमस्ते। ठीक है, चलिए। हाँ सुजाता जी बताइए। नहीं सर, मैं तो समझ गई। अभी एक जैसे आप 02 में से सिर्फ 2 लिए हैं, ऐसे हाँ अक्टूबर महीना हो 10 आएगा, वो सिर्फ हाँ 1 ही लेंगे। हाँ, वन लेंगे क्योंकि जीरो की प्लेसमेंट नहीं है ना, तो जीरो को कंसिडर नहीं करते हम कहीं भी। सर हो गया सर, थैंक ठीक है, चलिए बढ़िया। हाँ जी, और कौन रह गया जिसको नहीं आया? अतुल जी, आपको क्या नहीं आया इसमें? बड़ा सिंपल था। सर वो आ गया सर। डाउट ये था कि जैसे आपने बताया ना, ड्राइवर नंबर जैसे हाँ आपका है 2, तो वो हाँ आप देखेंगे तो वो ड्राइवर भी है, लेकिन हम हाँ ड्राइवर नहीं कंसिडर कर रहे हैं ना, हम तो उसको हाँ नॉर्मल सिंगल हाँ, डिजिट ही ले नॉर्मल रहे हैं, नॉर्मल है ना। नॉर्मल। वो ड्राइवर हमें कंसिडर नहीं ड्राइवर नहीं करता। लेना, द सेम अगर थिंग, ठीक है, ड्राइवर भी ओके। कंसिडर करता तो मैं एक बार दो और लिखता। और लिखता, यस, करेक्ट हाँ, करेक्ट, ठीक, यही डाउट मैंने था सर। दो दो बार इसलिए लिखा है कि मेरा डेट भी दो है और मेरा मंथ भी सेकंड है, इसलिए मैंने दो एग्जैक्टली लिखा। एग्जैक्टली, अगर मैं राइट। ड्राइवर भी लिखता तो वहां 3 बार लिखना तो पड़ता 3 था। हो जाते, करेक्ट हाँ, करेक्ट, यही डाउट था सर। थैंक यू सर, ठीक थैंक यू। ठीक क्योंकि मेरे भी ना डेट ऑफ बर्थ में ऐसा ही आ रहा है, 30 है, तो कोई पहला बात तो नहीं। ड्राइवर नहीं है, मेरे को सिंगल 3 ही दिया, ठीक। ठीक है, करेक्ट, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी, उपेंद्र जी बताइए। राधे राधे उपेंद्र सर। जी, रीता जी, हाँ जी बताइए उपेंद्र जी, क्या रहेगा सर आपका? सेंचुरी का क्या रोल है? सेंचुरी कंसिडर करना है क्या? हाँ, सेंचुरी इसमें लोशो ग्रिड में कंसिडर करते हैं। जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे
वहां पर सेंचुरी को कंसिडर नहीं किया था। वहां भी एक ग्रिड बनती है, सेम नहीं बनती, वहां पर ग्रिड अलग किस्म से बनती है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर सेंचुरी को यूज नहीं करते, लेकिन लोशु ग्रिड के अंदर सेंचुरी को यूज किया जाता है। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए बहुत। हाँ जी, प्रभजीत जी बताइए। प्रभजीत, रीता, मनोज, बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग। बताइए, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट तो कुछ नहीं है, बट पहले ये था कि हाँ मुझे फोन नंबर भी ऐड करने के लिए बोला गया था। हे भगवान, तो हे भगवान, हे भगवान। बेटा सर धीरे धीरे फोन तुम्हारे नंबर। ना मैं बता तो रहा हूँ। पहले क्या था, किसी जमाने में जब हमने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी 2008 में, तब हम्म। ये तब ये ड्राइवर कंडक्टर यूज करना इन्होंने शुरू किया था उस टाइम में। फिर हाँ। 2016 के बाद 14 15 के बाद इन्होंने कुआं नंबर भी ऐड करना शुरू कर दिया। यस और यस मैंने एग्जैक्टली। मैंने ये 2020 में पिटिशन की थी कि धीरे धीरे ये मोबाइल नंबर भी डालेंगे। ये आपकी ये सर आपके मोबाइल नंबर, आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो वो भी ऐड करने के मैं लिए मैं बोला मैं गया। वही मैं बेटा वही कह रहा हूँ। ये धीरे धीरे ना पूरी ग्रिड भर देंगे, है ना। ये बोलेंगे अपनी बीवी का नंबर डाल लो, अपने बच्चे का नंबर डाल लो, अपने कुत्ते का नंबर डाल लो, अपने पड़ोसी का, सबका नंबर डलवा देंगे। पागल बना रहे हैं सर सब, एक लगे पड़े हैं। रिक्वेस्ट और आपसे है, सर रिक्वेस्ट है एक मेरी आपसे। बताओ बताओ बताओ। सर आपने बोला कि पूरा कोर्स कराऊंगा सर, और मैंने कई जगह मैंने अटेंड किया, तो हाँ, ये होता था कि थोड़ा बहुत बताया उसके बाद ना आप क्लास लो, आपका इतना चार्जेस है। सर प्लीज ये बीच में मत छोड़ना, पूरा कोर्स करा के रखना। और मैं बहुत इंटरेस्ट से बैठी हुई हूँ, बहुत सारे काम छोड़ के इस क्लास के लिए। जब हमने बोल दिया कि आपको पूरा कोर्स कराएंगे तो पूरा ही कराएंगे, इसमें क्यों होगा। लो थैंक यू सो मच। देखिए, लोशू का पैसा नहीं लूंगा, लेकिन बाकी को तो लेना बनता है ना। मेरा पाइथागोरस है, मेरी वैदिक जरूर न्यूमरोलॉजी जरूर है। सर, जरूर जरूर। मुझे भी अपने बच्चे पालने हैं भाई, मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, ईमानदार से पढ़ाता हूँ, ईमानदार से पैसा कमाता हूँ। ठीक है, लोशू का पैसा नहीं लेता, मैं सभी को फ्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ जी हाँ जी, मनोज गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनोज, बताइए। सर मेरा एक, जैसे आपने वर्टिकल और मनोज जी आप अनम्यूट हो गए प्लीज। सॉरी, म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए अपना। मनोज मनोज जी कहाँ चले गए मनोज? मनोज जी तो गायब ही हो गए। हाँ जी मनोज जी, अनम्यूट कीजिए अपना प्लीज। मैंने अलाउ किया है दोबारा से। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, बताएं। हाँ जी सर। सर जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन करवाए हैं, तो इसमें क्या डायगोनल प्लेन्स भी होते हैं? हाँ जी, डायगोनल प्लेन भी होते हैं इसमें, बिल्कुल होते हैं। तभी तो मैंने बोला ना 8 प्लेन होते हैं इसमें। 3 हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है, 2 डायगोनल है। अच्छा ठीक है सर। उनके भी मीनिंग बताएंगे, और कुछ मिसिंग है तो उनके भी मीनिंग बताएंगे, जिंदगी में क्या चला जाएगा। और डरने का नहीं है, किसी भी ग्रेड को पूरा किया जा सकता है, राइट थोड़ी सी सर। रेमेडी कर कर। ठीक है, चलिए। राइट। हाँ जी, और कौन रह गया? भारती जैन, फटाफट पूछ लो, फिर आगे चलना है हमें भाई। भारती, प्रभजीत, रीता तो आपका तो हो गया था। प्रभजीत बोलो। भारती, सीमा, Connected. भारती, सर सीमा, प्रभजीत बोलिए। सर ऐसा है कि लोशो ग्रिड में क्यूआर नंबर बिल्कुल नहीं डाल सकते, भाई साहब नहीं डालना। नहीं तो क्योंकि तू और हाँ नहीं तो जी हाँ सर, आप और मैं चाइना चलते हैं, पैसे मैं लगाता हूँ, 5 स्टार में रुकेंगे। ठीक है, मुझे कहीं दिखा देना किसी बुक में किसी स्कॉलर ने वहां यूज किया होगा, तो पैसे तो मेरे खर्च हो गए। नहीं तो पैसे आप दे देना मुझे, डबल लूंगा फिर। नहीं ठीक है सर। वैसे कहीं से देखा था, कोई क्लास थी, भाई उन्होंने बोला था। ये तो कुछ भी बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी। उनको उनको सोर्स पूछ लो कि ओरिजिनल सोर्स बता दो सर, किसी बुक को रेफर किया आपने, कहाँ लिखा है, मतलब आपने कहीं तो सोर्स होगा ना उसका। हाँ जी हाँ। सोर्स सोर्स पूछ लो उनसे। नहीं है। हाँ जी हाँ। जैसे सर ऐसा था ना, मेरे जैसे
5 आता है क्यूआर नंबर, और 5 नंबर डालने से काफी ग्रेड पूरे हाय होते हैं, हाय इतनी क्या हो जाती बात है बेटा, तू तो फिर राजा हो गया होगा, तेरे तो 5 नंबर मिल गया तेरे को। है ना, कहते है। हैं अरे 5 भाई, हो जाए तो भाई साहब जिंदगी में राज ही राजा। तू तो यार प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए था अब तक, तेरे को तो 5 नंबर आ गया। तेरे बस जी तो कोई बस, बहुत आप सारे करोगे कृपा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। राज लोग राजो वाजो बने हैं तेरे तो, बहुत बढ़िया वाले बने होंगे, 5 नंबर मिल गया तेरे ठीक को। है। ठीक है, चलिए हेलो। हाँ जी, भारती बोलिए। हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र सर। सर मुझे ये पूछना, अब मुझे नहीं पता कि मुझे ये क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर मुझे फील हुआ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। कुछ ही पूछो, कुछ ही जी, पूछो। एक्चुअली न्यूरोलॉजी की अभी 5 डेज की क्लास चल रही थी, फ्री में वेबिनार चल रहा था। हाँ तो उस समय सर ने उन्होंने नंबर भी दिया था कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। इमरजेंसी होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ी सी उनसे हेल्प मांग सकती हूँ, तो मैंने हम्म, उनको सडनली कॉल किया। तो उन्होंने जस्ट मुझे यही जवाब दिया कि आप अगर फीस देंगे या आप जो भी कुछ सजेशन चाहिए उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगी, नहीं तो अभी ऐसी कोई बात हम नहीं करेंगे। तो सर ये क्या सही होता है क्या? सही क्या होता है, इसलिए तो उन्होंने बोला कि पर्सनली कॉल करना, वो पैसे लूटना चाहते हैं तुमसे। पर सर ये तो सोचिए कि सिंपल कहीं सा। कहीं तो हम इंसानियत नाम की कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में है, तो हम उससे हेल्प देखिए, मांग रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ये देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, वो अगले कंसल्टेंट है, कमाने के लिए बैठा है। जी। मतलब उसकी मर्जी है, वो बताना चाहे फ्री में बताएगा, नहीं तो बोलेगा मेरी कंसल्टेशन फीस है। उसमें उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। पर सर 2 मिनट किसी से पूछ तो सकते हैं कि आप हाँ कुछ बता सकते हो। फिर वही वाली बात, भाई वो कंसल्टेंट है, वो नहीं बताना चाह रहा बिना पैसे के, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। किसी डॉक्टर से आप पूछते हो कि मैं सर आपकी इतनी फीस है तो मेरा थोड़ा देख लो ना थोड़ा सा, उसकी मर्जी है, वो बताना चाहे बता भी सकता है, नहीं तो उसकी फीस है, वो कंसल्टेंट है वो, ये कोई जरूरी तो है ना। पर एक ऐसा लगता है सर कि अपने नहीं को नहीं यहाँ देखिए, रास्ता मिल रहा है। नहीं ठीक है, देखिए अब मैं भी यहाँ सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेंगे, चलो एक आध कुछ चीज पूछ ली वैसे ही, सर इसका क्या मतलब है वो बता दे, लेकिन आप बोले सर मेरे बारे में कुछ बता दो, तो मैं नहीं मैं नहीं, भी ये यही बोल तो मैं आपने भी ये कहा ना बोलूंगा कि ना आप एक कि आध चीज मैडम बता कंसल्टेशन बुक दोगे। करो। सर देखिए, आपने कितना अच्छा जवाब दिया कि आप एक आध चीज कुछ पूछ रहे हो तो आप सामने वाले को थोड़ा तो गाइड करोगे कि हाँ नहीं ऐसा कर सकते हो आप। पर एकदम आपने उनसे कुछ नहीं पूछा और सीधा बोल दिया कि आपकी कंसल्टेंसी फीस लगेगी। हाँ तो वो तो देखिए क्या होता है कि वो लोग जो मार्केट में चल रहे हैं बहुत कमर्शियल लोग हैं, वो आपको इसलिए मिसगाइड करते हैं, इसलिए डराते हैं, ताकि आप बाद में उनको फोन करो, कंसल्टेंसी बुक करो, और कंसल्टेंसी के नाम पे 11,000 21,000 लूटेंगे, फिर उपाय के नाम से 20-30,000 रुपए और लूट लेंगे आपसे। उनका तो मोटिव ही यही है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ। जी ठीक है, सर, कोई ओके, बात थैंक यू सर। कोई बात। चलिए हाँ सीमा जी बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सन लास्ट में जीरो आता है तो उसका क्या होगा? देखिए जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैंने जैसे बताया ना। जैसे सर, एक्सक्यूज मी, जैसे सर 1970 है तो हम हाँ, उसको कैसे करेंगे? बस 197 लेंगे, जीरो को छोड़ देंगे। ठीक है सर, यही मेरा डाउट हाँ, था। जीरो की थैंक कहीं प्लेसमेंट नहीं है, समझिए, जीरो को कहीं प्लेस नहीं किया जाता, उनको कोई ठीक है जगह सर। नहीं दी गई है। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए। हाँ जी प्रियंका जी फटाफट पूछ लो, फिर आगे चलना है हमें भाई। जी राधे और कुछ। राधे सर। राधे राधे बताइए। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। अब जैसे क्या बोलिए। होता है सर कि अपनी डेट ऑफ बर्थ एक तो इंडियन आती है और हाँ, एक हम जो वेस्टर्न डेट ऑफ बर्थ मनाते हैं, तो इन दोनों से भी बर्थ चार्ट बनता है पहली या बात तो फिर? इंडियन डेट ऑफ बर्थ क्या होती है और वेस्टर्न डेट ऑफ बर्थ क्या होती है वो समझाओ पहले तो मुझे। जैसे हम बोलते हैं ना चैत्र महीने में या इस महीने में जो इंडियन कैलेंडर होता है ना जो हमारा चलता है, जो जनवरी से स्टार्ट नहीं होता मोस्टली, हम्म। तो हमारे जैसे चैत्र महीने तो हमारा पहला महीना जो होता है चैत्र का महीना, तो दूसरा मैडम महीना वो जो होता है। डेट, वो डेट नहीं होती, वो तिथि होती है। सर जैसे पूरा आता है ना विक्रम संवत ये, और वो उसमें ये। तिथि होती है, तिथि तिथि होती है, उसको तिथि बोलते हैं, उसको सर डेट उससे नहीं कोई बोलते। उससे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जो चीज सीख रहे हैं, है ना, जो चीज सीख रहे हैं, जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर जो है वो, जो डेट ऑफ बर्थ ली जाती है वो वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से सब चीज डिजाइन की गई है। जब हम कोई ऐसा सिस्टम सीखेंगे जहां पर वैदिक चीजें लगेंगी, तो वहां पर वैदिक को फॉलो करेंगे, जैसे। सर वैदिक में भी जो आजकल ये लोग सिखाते हैं, वैदिक नहीं में भी नहीं, इंग्लिश कैलेंडर ही वैदिक का लेते मत हैं। अरे वैदिक का मतलब, वैदिक का मतलब वो वैदिक नहीं जो आप सोच रहे हैं, जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी। आपका रक्षाबंधन है,
कल रक्षाबंधन है ना। हाँ हाँ। तो रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन, सावन मास की। पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास के पूर्णिमा। तो कल श्रावण मास है और पूर्णिमा है, कल मना रहे हाँ हैं, जी। कल मना रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो आप किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? जैसे हम नया साल मनाते हैं, ठीक है, हम तो हमारा हम अपना नया साल नहीं मनाते, हम वेस्टर्न वर्ल्ड का नया साल मना रहे हैं, तो ठीक है, उसको हाँ जी। फॉलो कर रहे हैं, तो भाई 1 जनवरी को मना लो। लेकिन हमारा नया साल तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तो स्टार्ट होता है, तो तब भी मनाओ। तो आप किस सिस्टम को फॉलो कर कर क्या चीज मना रहे हो, डिपेंड उसके ऊपर करता है। तो ये जो सिस्टम है बेसिकली, ये वेस्टर्न डेट के ऊपर ही चल रहे हैं। हम कोई वैदिक अपना नहीं लगा रहे इसके अंदर। जी बस यही पूछ रही थी सर, कुछ उसमें जैसे अपने विक्रम नहीं संवत में अलग चलता है नहीं नहीं नहीं। अभी जैसे। अभी अभी और भी चीज डिकोड करेंगे अभी हम, तो फिर रुक जाइए, वो भी करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये चाइनीज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वैदिक का तो कोई मतलब ही नहीं आ गया ना इसमें। हम्म। क्या मतलब है? मतलब नहीं। हाँ, आप ये पूछ सकते थे कि सर जैसे हमारा एक वैदिक वही आ रहा था तिथि सर के होती है, ऐसे चाइना क्या में भी कुछ अलग चाइनीज, सिस्टम होता क्या है। चाइनीज में भी कोई सिस्टम है अलग? बताऊंगा, वो भी बताएंगे, हाँ। वो बताएंगे, वो बताएंगे ओके आपको। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। चलिए। हाँ जी, सुरेखा जी बोलिए फटाफट। चलिए, संदीप जी, संदीप गोयल जी, नीला जी लास्ट, हेलो फिर बाद में क्वेश्चन लेंगे। हाँ सुरेखा सर जी। हेलो सर नमस्कार। एक मिनट में संदीप, सुरेखा जी, सुरेखा जी पहले पूछ रही बताए, हाँ सुरेखा जी। सर 12-12 2000 रहेगा तो फिर उसका कैसे रहेगा 12/2,000 रहेगा तो वहां पर दो दो ही नंबर आएंगे, 1 और 2, बस। हाँ लेकिन वन टू एंड थ्री टू ही बार आएगा। 3 बार आ रहे हैं ना हाँ? टू जो है वो अगर 3 बार आ रहे हैं ना जितनी बार भी आएगा उसको लिखना है, लेकिन ग्रिड पे नंबर ओके जो है 1 और 2 ही है ना। हाँ 1 2 बार आ गया, हाँ ठीक है, और 2 नंबर थ्री टू थ्री थ्री टाइम्स हाँ आ गया, 2-3 बार आ रहे बस। हैं हाँ तो ओके दो ही ग्रिड भरेगी आपकी, 1 और 2। वहां पर 1 नंबर ओके 2 टाइम्स आएगा, 2 नंबर 3 टाइम्स हाँ आएगा, बाकी सारे खाने खाली हैं आपके, खाली रहेंगे ओके खाली रहेंगे। ठीक ओके है, तो इसका मतलब क्या रहेगा बताएंगे बताएंगे, वही अभी आप बताने दोगे तो बताऊंगा ना, क्वेश्चन आंसर खत्म करो, मैं आगे बढ़ू, फिर वही तो बताने वाला हूँ आपको अभी। हाँ जी संदीप सर जी। सर बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए सर, देखो पकड़ लिया आज आपको हमने। भारतीय विद्या भवन से यहाँ पकड़ लिया आपको। संदीप जी, आप बड़ी पहचाने पहचाने लग रहे हो, संदीप गोयल। सर मैं आपसे कई सारे कोर्सेज कर चुका हूँ अपने कोरोना के टाइम पर। कोरोना के टाइम भारतीय पर आप विद्या यूएसए से थे क्या? कहाँ से, नहीं बाहर नहीं से थे नहीं क्या? नहीं नहीं मैं दिल्ली से हूँ सर, भारतीय विद्या भवन से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा 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 हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। सर, एक किसी वीडियो में ऐसा बताया गया कि अगर अगले दिन सनराइज से पहले सपोज आज 24 तारीख की जगह 25 तारीख सवेरे 3 बजे हुआ है, तो हाँ, उसको 24 तारीख ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा, देखिए इसमें बड़े सारे झोल झाल आएंगे अभी। सबसे पहले क्या होता है कि क्योंकि ये चाइनीज सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जी। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि डेट की अगर बात करें, तो एग्जैक्ट अगर आप जाएंगे तो मुझे आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ाना पड़ जाएगा यहाँ पर अभी। ठीक है, क्योंकि हम जो डेट लेते हैं, जो टाइम लेते हैं, वो लेते हैं हम यूनिवर्सल टाइम, मतलब जो इलाहाबाद का है सब, मतलब एक यूनिवर्सल मान लिया, इलाहाबाद में जो टाइम है वो सभी जगह वही है। लेकिन अब ठीक है। अगर मैं आपको हर एरिया का टाइम देना शुरू करेंगे, तो फिर आप सभी को दिक्कत होने वाली है। तो यस, जी। डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। जब कभी भी रात के 12 बजे के आसपास का बर्थ होता है हमारा, 12 बजे से आधा पौन घंटा पहले या आधा पौन घंटा बाद, आपका एग्जैक्ट किस जगह आपका जन्म हुआ है, वहां का लोकल मीन टाइम निकालेंगे हम। अभी तो हम स्टैंडर्ड आईएसटी यूज करें ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। लेकिन अगर हम आपका राइट। लोकल मीन टाइम निकालेंगे, तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप 12:10 में पैदा हुए हैं, तो आपकी डेट बदल गई। लेकिन हो सकता है कि आप 12 भी नहीं बजे अभी लोकल मीन टाइम में, तो हो सकता है आपको पुराने वाली डेट लेनी पड़े, बिल्कुल लेनी पड़ सकती है। बट वो तो वेरिएशन नॉर्मली 15-20 मिनट आधा घंटा का होगा। हाँ, अगर वो मैं कहता हूँ सवेरे मेनली 5 बजे। वो आधे पौन घंटे से ज्यादा नहीं होता, तो अगर 3 बजे का टाइम है तो वही लेंगे। लेकिन समझिए बात को, लोगों ने क्या यहाँ पर गलतफहमी फैला रखी है, लोगों ने सिस्टम को मिक्स कर दिया। क्या मिक्स किया? जैसे अभी मेरी किसी बहना ने पूछा था कि सर हम
वैदिक सिस्टम को अप्लाई करेंगे या वेस्टर्न सिस्टम को अप्लाई करेंगे? तो हम वेस्टर्न सिस्टम को अप्लाई करेंगे। एज पर वेस्टर्न सिस्टम 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, लेकिन अगर वैदिक सिस्टम के अनुसार काम करेंगे तो हमारा जो दिन स्टार्ट होता है वो सनराइज पर स्टार्ट होता है। ठीक है, राइट जब तक राइट, सनराइज नहीं हो जाएगा हमारा नया दिन नहीं आता, हमारा वो बिल्कुल ठीक, पुरानी डेट चल रही होती है। ठीक है, ठीक है। तो इस सिस्टम को प्लीज मिक्स ना करें, क्योंकि हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वहां पर वेस्टर्न सिस्टम को लगाया गया है, तो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर और ज्योतिष को इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो यस, फिर वो कभी सिखाएंगे आपको कि 12 बजे के बाद आधा पौन घंटा, 12 बजे से पहले अगर आधा पौन घंटा है आपका, तो एलएमटी निकालेंगे, हम लोकल मीन टाइम निकालेंगे। उसके हिसाब से चेक किया जाएगा कि आपकी डेट चेंज हो गई है या पुरानी डेट चल रही है। तो उसमें मत जाइए अभी, वो बहुत ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक सिंपल है, है। ठीक है ठीक सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है, सर। ये भी किसी न्यूरोलॉजी वाले से पूछ लेना, उसको हाँ, पता ही नहीं है कि एलएमटी क्या होता है, आईएसटी क्या होता है। ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए जी, लास्ट नीला जी आपका क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बस फिर क्वेश्चन से बाद में करेंगे यार, नहीं हाँ वरना तुम सर। आगे नहीं बढ़े दोगे। हाँ बताइए नीला जी। नमस्ते सर। मेरी बर्थ ऑफ डेट 25 सितंबर 1971 है। तो मेरे में ग्रिड बनाने में डबल वन आता है, डबल नाइन आता है, तो किस तरह से बनेगी फिर? जो भी आ रहा है आपने सिंपल बनाना सीख लिया ना, उसमें बनाने में कोई डाउट है आपको क्या अभी? भी मुझे ठीक से नहीं बना मेरे से। मतलब क्या दिक्कत आ रही है बनाने में? मतलब कि आपने जो 25 है वो साइड पे किया, वो वन है वो नीचे वाले पोर्शन पे, फिर नाइन ऊपर, ऐसे नहीं, किया जहां सेवन। जहां पर जो नंबर लिखा हुआ है हम्म। आप सिंपल कीजिए, ये 49235786 लिख लो। ठीक है, हम्म। लिख लो, है ना? हाँ अब देखिए, मैं बड़ा इजी तरीके से बताता हूँ कैसे आपने सभी ने बना लेना है। सर, ग्रिड के ऊपर से हम कैसे समझ सकते हैं? अरे समझो ना, एक मिनट। जैसे ये ग्रिड, स्पेसिफिक ग्रिड बनानी आ गई ना, 49235786, ये बना लोगे आप। हम्म। अब जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो ऊपर। आपकी हम्म। डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए? 25। 25 आगे, नाइन। 9 आगे, 1971। 1971। ठीक है, ये मैंने हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी। अब हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है हम्म। वो रहने दो यहाँ पर, और बाकी नंबर मिटा दो। मतलब 25 जैसे रहने दे। 25 नहीं, 2 और 5, तो 2 रहने दो, 5 रहने दो। हाँ। फिर 9 है, 9 रहने दो। हाँ। फिर 1 है, 1 रहने दो। हम्म। 9 ऑलरेडी है तो एक बार 9 और दोबारा लिख दो। और हम्म। 7 और 1, तो 1 दोबारा लिख दो और 7 रहने दो, बाकी सारे हम्म। नंबर मिटा दो। वो आपकी लो शुगर बन गई। हम्म। बस, और क्या करना है? ठीक है ठीक है, सर। हाँ। चलिए। हाँ। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। और ये कल सभी आप लोग प्लीज बनाकर लेकर आएंगे, अपनी अपनी फैमिली की बनाकर रख लो। क्यों बनाकर रख लो? क्योंकि आगे आपके काम आने वाली है। जब मैं कुछ बोलूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, तो आप उन चीजों को अपने नियर डियर के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मेरी लोशो ग्रेड है, 2 फरवरी 1973। मेरा कोई भी प्लेन नहीं बनता, कोई राजयोग नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, और आपके सामने कोई भगवान ने कमी नहीं। अब एक डेट ऑफ बर्थ देखिए, बड़ी प्यारी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है ये अक्टूबर 20 2000, अक्टूबर 20 2000, यानी कि 20 अक्टूबर 2000 को कोई पैदा हुआ है। तो उसके पास नंबर अक्टूबर का 1 नंबर आ गया, तो 1 नंबर यहाँ प्लेस कर दिया। जीरो की कहीं प्लेसमेंट होती नहीं है। फिर 2 नंबर आया, 2 नंबर को यहाँ प्लेस किया। फिर जीरो की कहीं प्लेसमेंट होती नहीं है। फिर 2000 में सिर्फ दो है, तो फिर दो को प्लेस कर दिया। तो ये जो बच्चा है, ये मैं जानता हूं इसको। ठीक है, तो इसके पास 1 नंबर 1 टाइम है, 2 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब इन सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी वाले से पूछ के बताना कि भाई ये इंसान कैसे जिंदा है। और इसके भी बड़ी बात, जो बच्चा 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ होगा, या अभी 20 फरवरी 20 फरवरी 2022 को पैदा हुआ होगा,
उसके पास एक ही नंबर है, सिर्फ 2 नंबर, बाकी सारी ग्रिड खाली है। उसका ना कोई सिल्वर कॉर्ड, ना कोई गोल्डन कॉर्ड, ना कोई राजयोग, ना कोई धन योग, कुछ भी नहीं है। 20 फरवरी 2000 या 20 फरवरी 2022 बच्चे तो पैदा हुए होंगे। अब वो बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? उनको तो मर जाना चाहिए, उनका तो कोई ग्रेड ही नहीं बनता, कोई सब कुछ खाली है, बेचारे खाली आता है। ठीक है। और मैं जानता हूँ एक बच्चे को, जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, या 20, नहीं नहीं ये नहीं, वो 20 फरवरी जो 2000 को पैदा हुआ है। ठीक है। वो जो बच्चा है वो सीए कर रहा है। आप बताइए, उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 नंबर है, तो सीए कैसे कर रहा है? और एक बच्चा हो रहा है, वो किसी शायद आ, किस फील्ड में था शायद, आ, याद नहीं आ रहा इस टाइम। वो भी एक अच्छी स्ट्रीम में काम कर रहा है। अब इन जो मार्केट में पढ़ा रहे हैं लोशू वाले, उनसे पूछ कर आना कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ में बच्चा है, ये इतना अच्छा कैसे कर रहा है, ये बताओ। उनका तो ड्राइवर कंडक्टर भी डाल लोगे, कुआं खाई भी डाल लोगे, तब भी 2 या 3 नंबर ही भरेंगे, कुछ भी नहीं भरने वाला। फिर कैसे वो सर्वाइव कर पाए? ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे सर्वाइव करना है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी नंबर आपके पास कितने बार रिपीट हो रहा है, उसके क्या मीनिंग्स है। अब अगर नंबर 1 आपके पास 1 टाइम है आपके पास ग्रिड के, और वी आर ब्लेस्ड, जो 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 1 एंड 9 नंबर है ही, एक बार तो आएगा ही आएगा। तो 1 नंबर अगर 1 टाइम है, तो पर्सन विद 1 1 इन द चार्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इनर फीलिंग्स। तो अगर आपके पास 1 नंबर सिर्फ एक बार रिपीट होता है, तो आप अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील करते हैं, मतलब इतना ओपनली आप अपनी अपनी इनर फीलिंग को किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self image. तो मतलब नो डाउट आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन फिर भी आप अपनी बातों को रखने में उतने कैपेबल नहीं हो पाते जितना आपको होना चाहिए। थोड़ा सा कहते हैं ना वो, फील करते हैं कि भाई थोड़ा और अच्छा होता तो बढ़िया थी। मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी जो अंदर की अपनी फीलिंग होती है ना, या किसी को कुछ समझाना होता है, उसमें कहने के लायक करते हैं, या अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस उस ढंग से नहीं कर पाते जिस ढंग से आपको करना चाहिए। दूसरा क्या है, देयर कम्युनिकेशन स्किल इज गुड। यस, 1 नंबर अगर आपके 1 टाइम भी है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल गुड है। द लैक ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जो आपकी लैकिंग है, जो आप कमी है आप में, वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में कमी है, मतलब आप अपने उस ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना आपको करना चाहिए। दे ऑलवेज टू कंप्लेन दैट वट एवर दे से टू अदर पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड देम। तो मतलब आप अपनी बातों को दूसरों को समझाने में उतनी ज्यादा कैपेबल नहीं है जितना आपके अंदर क्वालिटी है, वो आप उतना ढंग से समझा नहीं पाते। या हम यूं कह सकते हैं कि अगर 1 नंबर आपके वो 1 टाइम ही है सिर्फ, तो आप वो मास्टर नहीं है कि जैसे होता है ना, आप किसी को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, वो कला नहीं है आपके पास। ठीक है, आप अपनी बात रख लेते हैं सामने वाले के पास, लेकिन उतने अच्छे ढंग से नहीं रख पाते कि सामने वाले को आप कैच कर लें, सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर लें अपनी बातों से। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बातों से आपको इन्फ्लुएंस कर लेंगे और आपसे कुछ भी करा लेते हैं, वो चीज नहीं है आपके अंदर। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रख पाते हैं बस। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्रेशन पीपल ऑफन मिसअंडरस्टैंड देम। तो अगर 1 नंबर सिर्फ एक ही बार आपके पास आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं, मतलब आप कुछ और समझाना चाह रहे हैं, लोग कुछ और ही समझ लेते हैं आपकी बात को। अगर यही 1 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास रिपीट हो जाता है, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली एंड फ्लुएंटली। तो अगर 2 नंबर, अगर आप 1 नंबर आपने 2 टाइम रिपीट हो रहा है आपके पास, तो यस, आप वो पर्सनैलिटी है कि आप अपनी बातों को, अपनी चीजों को बहुत
इजिली दूसरे तक ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, फ्लूइडली कर पाते हैं। देयर आउटलुक इज बैलेंस्ड एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शियल मैनर। तो आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले इंसान हो जाएंगे। वन नंबर अगर सिर्फ वन टाइम है तो आप कहीं ना कहीं चीजों को बायस्ड हो सकते हैं, है ना, मतलब किसी का फेवर अलग से ले सकते हैं। लेकिन अगर वन नंबर टू टाइम्स अगर आपके पास आ गया तो आप फेयर डिसीजन लेने वाले इंसान हैं, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले इंसान है। आप अपनी चीजों को बैलेंस रख सकते हैं। और इम्पार्शल मतलब बिना पार्शल हुए कोई जजमेंट देना है, या सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, या सही गलत का चयन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए आपको वन नंबर टू टाइम चाहिए। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। टू नंबर मतलब वन नंबर टू टाइम्स होना बेस्ट कॉम्बिनेशन है। दे नो हाउ टू कम्युनिकेट। अगर वन नंबर टू टाइम्स है आपके पास तो आपको पता है कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, अपनी बातों को कैसे मनवाना है। वो कला आपके अंदर है। यानी कि आप किसी को भी अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको वन नंबर टू टाइम्स चाहिए। दे हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इनके पास एक जादू है इनकी बातों में। इनके पास एक कला है कि कैसे बातों को रखा जाता है, कैसे दूसरों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये इनको आता है। सच पीपल आर इम्पार्शल इन देयर व्यूज। तो ये लोग जो हैं इम्पार्शली मतलब बिना पार्शलिटी होते हुए ये सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, सही चीजों को चूज कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कला इनके अंदर है। और यही वन नंबर अगर थ्री टाइम्स अगर आपके पास है, दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट। तो या तो ये बहुत बोलने वाले इंसान होंगे या बहुत शांत प्रवृत्ति होंगे, न्यूट्रल नहीं रहेंगे। पीपल विथ थ्री वन आर जनरली हैप्पी, outgoing people, and many prominent entertainer have their combination their chart। तो बेसिकली जितने लोग हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप देखते हैं ना आउटगोइंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी पीपल हैं जो आउटर वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, पब्लिकली ज्यादा जो रिनॉन्ड पर्सनैलिटी हैं। बहुत सारे एंटरटेनर हैं जो समा बांध लेते हैं, अपनी बातों का जादू दूसरों पर डाल सकते हैं। तो उनके पास आप देखेंगे तो थ्री टाइम वन उनके पास मिलता है। यानी कि जितना वन बढ़ता चला जाएगा ये क्वालिटी आपके अंदर और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सच पीपल विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट। तो वन नंबर जैसे जैसे आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत शार्प हो जाती है। आप किसी को अपनी बातों में फंसा सकते हो आम भाषा में, या किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या अपनी बात का इम्पैक्ट सामने वाले में छोड़ सकते हो। Either they are talkative and chatterbox or they are introvert, speak less। तो ये नॉर्मल नहीं है, मतलब या तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होंगे या बहुत ज्यादा गहन चिंतनशील में ये लोग चले जाते हैं, मतलब इंट्यूटिव माइंड वाले लोग बन जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर मूड एंड सिचुएशन सच पीपल बिहेव टॉकेटिव एंड इंट्रोवर्ट। और इनके अंदर वो कला भी है कि जब ये बोलने पे आएंगे तो बहुत ज्यादा बोलेंगे, और जब इनको लगता है कि नहीं अब मुझे इंट्रोवर्ल्ड में जाना है तो यस ये अपने अंदर खोए रहते हैं। तो ये बहुत स्मार्ट लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो थ्री नंबर वन नंबर अगर थ्री टाइम्स अगर आपके पास है, और इसी तरह से नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये क्वालिटी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो हर चीज हमें बैलेंस फॉर्म में चाहिए होती है। और कोई भी चीज ज्यादा एक्सेस में हो या कम हो तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट हमें हमारे पास आते हैं। तो अगर वन नंबर फोर टाइम्स आपके पास है तो सच पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वर्बली। दे आर सेंसिटिव एंड केयरिंग पीपल हु आर फ्रिक्वेंटली मिसअंडरस्टूड। तो अगर वन नंबर आपके पास चार बार है तो ये कोई बहुत अच्छा चीज नहीं है एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए। इनका कम्युनिकेशन इज गुड, नो डाउट कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है कम्युनिकेशन में। दे आर नॉट ओनली टॉकेटिव बट दे आर टॉक ए लॉट। तो ये वो लोग हैं इनको बात कोई भी टॉपिक दे दो आप, कोई भी टॉपिक, इनको पता नहीं कि इनको उस बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है। ये उस टॉपिक के बारे में इतना बोल देंगे, इतना बोल सकते हैं कि शायद इनको खुद नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था इतना तो इसके बारे में।
तो ये किसी भी टॉपिक के बारे में कितना मर्जी बोल सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। जितना जितना वन बढ़ता चला जाएगा आपके पास, उतनी ही लाइफ के अंदर कंट्रोवर्सीज, है ना, ये कहीं ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरे रहेंगे, जहां पर इनका कोई लेना देना नहीं होगा, इनके साथ कंट्रोवर्सी लगनी शुरू हो जाएगी। दे आर मिसअंडरस्टूड बाई एनीवन इन द सोसाइटी। लोग इनको कभी भी जज नहीं कर पाएंगे। ये चाहते कुछ हैं किसी के लिए, लेकिन इनको लोग हमेशा मिसअंडरस्टूड करेंगे। इस सामने अगर भला चाह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, उसका बुरा हो जाएगा और इन पे ब्लेम आ जाएगा। ये करने जाएंगे कुछ अच्छा, लेकिन हो जाएगा कुछ और। दे शुड हैव कंट्रोल ओवर व्हाट दे स्पीक, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान बोलने पे आता है ना, तो फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उसको खुद नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। तो इनको जैसे से वन आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, आपको अपनी भाषा पर संयम रखना होगा, सोच समझ कर बोलना होगा। नो डाउट आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन बात बात में कुछ ऐसी बात निकल जाएगी कि सामने वाले की को लगेगा भाई ये मेरे लिए क्या बोल गया। तो इसी की वजह से, इनकी इनकी भाषा की वजह से, या इनके कुछ कभी कभी गलत बोलने के तरीके से, इंटेंशन नहीं है लेकिन निकल जाता है, और इसकी वजह से ये अपने बहुत सारे दुश्मन बना देते हैं। और 5 6 7 जैसे जैसे वन बढ़ता चला जाएगा, पीपल विद 5 or more ones in their chart experience enormous difficulty in expressing themselves verbally. They are frequently misunderstood and direct their expressive skill into an area they find less painful, such as writing, painting, dancing. Such people with combination are overindulged in food, drugs and alcohol. अब इसको सिंपल भाषा में समझो। अब ये तो सिखाने के लिए है कि 4 बार आएगा, 5 बार आएगा। अब जो चीजें यहाँ पर 3 टाइम वन में लिखी हैं, वो 2 टाइम में भी आएंगी। जो यहाँ पर चीजें 4 या 5 बार वन लिखा हुआ है, उसमें ये चीजें हैं। ये आज की डेट में 3 अगर वन है आपका, तो भी ये चीजें आएंगी। अब एरा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 5, मतलब 5 से ऊपर अगर वन आपके पास है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक है, आप किसी ना किसी ड्रग, अल्कोहलिक, या बहुत ज्यादा फूडी या इंटॉक्सिकेशन फूड में चले जाएंगे, यानी कि कोई भी नशा, किसी बैड हैबिट्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ये 5 बार वन आएगा उसमें जाएंगे। अगर आपका 3 टाइम वन है, तो भी ये चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और जैसे से वन बढ़ता चला जाएगा जीवन के अंदर, आप मिसअंडरस्टूड होते चले जाएंगे। आप एक वो पर्सनैलिटी है, करने कुछ जाएंगे, लोग आपको कुछ और दूसरे ढंग से लेंगे। आपकी भाषा से कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी कि आप दुनिया को अपना दुश्मन बना लोगे। ओके। दूसरा, जैसे से वन बढ़ता चला जाएगा, रातों की नींद आपकी हराम होती चली जाएगी, यानी कि रात को नींद ना आने की बीमारी आपको लगनी शुरू हो जाएगी। 1 नंबर वाले, जैसे से वन बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी में, नींद कम आनी शुरू हो जाएगी आपको। आपका ओवर थिंकिंग, दिमाग चर्निंग चर्निंग चर्निंग, दिमाग बहुत ज्यादा वर्क करेगा आपको। आप पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दोगे। और अगर रात को एक बार नींद खुल गई, तो फिर दोबारा नहीं आने वाली। इनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है जैसे जैसे वन बढ़ता चला है, ठीक है। तो अपने अपना लगा लेना मेरे भाई। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2। पीपल विद 1 2 in their chart, with people with 1 2 in the chart are very emotional, sensitive and intuitive, and get easily hurt, but they are not able to use their intuitive ability to judge the people. इसका मतलब एक आम इंसान के अंदर अगर 2 नंबर 1 टाइम भी है तो बहुत बढ़िया है ना। 2 नंबर अगर एक बार भी आ गया, तो यस, यू आर इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव हो। आपके पास जितनी एक इंट्यूशन पावर एक होनी चाहिए हमारे पास, एक आम इंसान के पास, एज ए आम इंसान, वो है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपकी साइकिक एबिलिटी या आपकी इंट्यूशन उस लेवल की नहीं है कि दूसरे इंसान को हम जज कर सके। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दूसरे को देख के जज कर लेते हैं या कुछ एक प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, वो नहीं है आपके पास, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान के पास जितनी इंट्यूशन होनी चाहिए, वो नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास
टू नंबर टू टाइम्स है आपके पास, तो दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव, अनलाइक पीपल विद ओनली वन टू. They are able to make good use of their intuition. They cannot, they can ably judge and assess the motive of the other. तो जैसे हमारा काम है, अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो यस आपके पास टू नंबर जो है वो टू टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए. तो जैसे जैसे टू नंबर जब बढ़ता चला जाएगा, आपके अंदर वो सेंसिटिवनेस बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाएगी, आपके इंट्यूशन पावर बढ़ती चली जाएगी. और उस इंट्यूशन का यूज करते हुए आप सामने इंसान को, वाले इंसान को जज कर सकते हो कि उसका मोटिव क्या है या वो क्या सोच रहा है. आपकी इंट्यूशन उसके बारे में सब बहुत कुछ बता सकती है. और नो डाउट हम ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो हर चीज कैलकुलेशन से नहीं आती, ये भी ध्यान रखें. वो सारी चीजें आपको अपनी इंट्यूशन से पता लगती हैं. तो ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करने के लिए आपके पास दो नंबर दो बार होना चाहिए. अब हो सकता है आप में से किसी के पास एक ही बार हो, या हो सकता है आपके पास टू नंबर हो ही ना. तो चिंता नहीं करना. मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है, अगर आगे हम और सीखने वाले हैं कि कोई प्लेन खाली हो गया तो उसके बड़े नेगेटिव यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको, तो चिंता नहीं करना. मैं आपको सिंपल रेमेडी बताऊंगा, और ये प्रॉमिस करता हूं आपको कि मेरी रेमेडी का कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि उस रेमेडी को करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. कब भी आप वो रेमेडी कर सकते हैं और वो नंबर या वो प्लेन आपकी जिंदगी में आ जाएगा, ये भी दावा करता हूं. ठीक है. तो टू नंबर अगर टू टाइम्स है आपके पास, तो क्या मतलब है? वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड विद लॉट्स ऑफ इंट्यूशन पावर. तो टू नंबर अगर टू 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 टाइम्स है, तो यस यू आर ए सेंसिटिव पर्सन. और सेंसिटिव इंसान ही दूसरे की सेंसिटिवनेस को कैच कर सकता है. और आपके पास वो इंट्यूशन पावर है कि आप सामने वाले इंसान क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो रीड कर सकते हो. दे शुड ट्रस्ट देयर इंट्यूशन एंड इट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन. तो जैसे जैसे टू नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए या उस पर बिलीव करना चाहिए. आप अगर टू नंबर टू टाइम्स है आपके पास, तो देखिएगा जो आपके दिमाग में एक बार आ जाता है ना कि यार मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, एक्चुअल में अगर आप अपनी देखेंगे अपनी जिंदगी में, तो एक्चुअल में वही हो रहा होता है. लेकिन क्योंकि आप बिलीव नहीं करते इसके ऊपर, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने जो इंट्यूशन आ रही है उसको इग्नोर कर देते हैं. आपको इग्नोर नहीं करनी, आपने अपनी इंट्यूशन को यूज करना है. ठीक है. आप वो डिवाइन से जो गाइडेंस आ रही है उसको देखना है आपको. वो आपके लिए बड़ी काम की चीज है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं. गॉडेस सरस्वती रिजाइड्स ऑन द टंग ऑफ सच पीपल. Whatever they say comes true. They should be careful in saying about anything about others. देखिए बेसिकली हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है, हमें इंट्यूशन आ जाती है और हम बोल देते तेरे साथ ऐसा होगा, और हो जाता है. तो क्या होता है कि होना तो उसके साथ होता है. मान ले तुमने बोल दिया यार तेरा काम नहीं होगा, आपने तो वैसे ही बोला था, इंट्यूशन आई आपने बोल दिया. अब माने सामने वाले का कोई काम नहीं हुआ, तो क्या होगा? आप पे ब्लेम होगा, यार तेरी बड़ी काली जबान है, तूने बोला था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ. तो मतलब क्या है कि आपको इंट्यूशन हो जाती है पहले, और वो आपके मुंह से निकल जाता है अननोइंगली, और वो चीजें सच सच हो जाती है. तो इसलिए हम टू नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आपके पास है, तो हम ये बोलते हैं, आपको एक सजेशन देते हैं कि आपको कम से कम दूसरे के लिए बुरा बोलना है. क्योंकि बुरा तो आपके बोलने से नहीं हो रहा, वो तो होना था, लेकिन आपने बोल दिया क्योंकि आपको इंट्यूशन आ गई, आभास हो गया, आपने बोल दिया, और सामने वाला के कोई कांड हो गया, तो जो कहते हैं ना ब्लेम आपके ऊपर आ गया. तो आपको बड़ा सोच समझ के बोलना है, कोई भी नेगेटिव चीज. पॉजिटिव बोलिए, कोई दिक्कत. मेकिंग जॉब्स और मेकिंग फन ऑफ सच पीपल, दे आर गेट इजिली, दे गेट इजिली हर्ट. तो बेसिकली क्या है कि ये लोग कभी कभी क्या होता है ना, मजाक उस लेवल का कर जाते हैं कि सामने वाले को हर्ट कर जाता है. तो इनको बहुत सोच समझ के मजाक करना चाहिए और बहुत सोच समझ के दूसरे के लिए बोलना चाहिए. ऐसे ही टू नंबर अगर थ्री टाइम्स अगर आपके पास हो जाएगा तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी. सच पीपल हैव ओवर abundance of sensitivity and intuition and are easily hurt. They like to live in the world of their own feeling and prefer to live and spend time alone.
तो जैसे जैसे 3 नंबर आपके पास बढ़ता चला जाएगा, आपके अंदर वो इमोशनल लेवल और बढ़ता चला जाएगा, सेंसिटिवनेस और बढ़ती चली जाएगी, और आप बहुत इजीली हर्ट हो सकते हो, क्योंकि आपका इमोशंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, जैसे जैसे 3 नंबर बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ऐसे लोग एक अपने अलग से संसार में जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे से जैसे 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, आप अकेले रहना शुरू कर देंगे। आप अपने अपने आप को एक ऐसे कंफर्ट जोन में ले आते हैं जहां पर आप अकेला रहकर खुश फील करते हैं। ओके। तो जैसे 3 नंबर बढ़ेगा, क्या होगा? दे आर टू मच सेंसिटिव पीपल। तो भाई अगर 2 नंबर आपके पास 2 या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स है, तो बहुत सेंसिटिव इंसान हो आप। आपको ऐसी ऐसी बातें चुभ सकती हैं, या ऐसी ऐसी बातें पिंच करेंगी जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है। सामने वाले ने सिंपल जस्ट बोल दिया, और आपने उसको इतनी गहराई से ले लिया, यार तुमने इतनी बड़ी बात को, जबकि कोई बात ही नहीं है वो बहुत बड़ी, क्योंकि चूंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, इसलिए वो बात आपको छोटी छोटी बातें भी पिंच करती हैं। दे आर ओवर इंट्यूटिव एंड मे टर्म्स एज ए काली जबान, जैसे हम बोलते हैं, ये इनकी इंट्यूशन उस लेवल की चली जाती है कि इनको आभास होना शुरू हो जाता है। ये बोलते हैं किसी का लिए कुछ बोल दिया, तो फिर इनको समाज सोसाइटी में ऐसा बोला, तेरी बड़ी काली जबान है भाई तेरी, है ना, तो आपको बड़ा सोच समझ के बोलना है। दे अवॉइड गोइंग इन ए लार्ज गैदरिंग। तो ये ना भीड़ में जाना, बहुत ज्यादा गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते। ये अपने आप में रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना, सिर्फ लोगों के बीच में रहना इनको बड़ा पसंद है। ये मतलब भीड़ भाड़ में जाना, आउटर वर्ल्ड के लोगों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लाइक नहीं करते। दे टेंड्स टू लिव अलोन इन देयर ओन वर्ल्ड। ये अपनी एक अलग सी दुनिया में, अपने अपने खोएपन रहने में, अपने कमरे में, है ना, अपने आप में रहना पसंद करते हैं, rather than गैदरिंग में। दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन एज दे कैन गेट इनटू डिप्रेशन ड्यू टू सेंसिटिव नेचर। तो अगर आपके पास 2 नंबर मल्टीपल टाइम्स है ना, तो कभी भी आपको अकेले नहीं रहना। अगर आपके फैमिली में, आपके लीडर में मल्टीपल 2 उसके पास है, तो उसको अकेला मत छोड़ो। जितना वो अकेला रह, क्यों रहना चाहता है, और जितना वो अकेला रहेगा उतना ही वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने की प्रोबेबिलिटी उस इंसान की बढ़ने वाली। ठीक है? और जैसे से 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, सच पीपल आर इम्पेशेंट एंड इंक्लाइंड टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम। They are extremely sensitive and prefer to live alone so that no one could hurt them. तो जैसे से 2 नंबर बढ़ता चला जाएगा, आपके बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस, बहुत ज्यादा इमोशनल, डुअलिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएगी, और आप अकेला रहना शुरू कर दोगे, भीड़ में जाना पसंद नहीं करोगे, किसी से मिलना, आउटर में जाना, घर गृहस्थी, आपके रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल, उनसे सब से कटना शुरू कर दोगे आप। ठीक है? और बहुत ज्यादा इजीली आप हर्ट हो सकते हैं। एब्सेंस ऑफ 2 in the chart show lack of sensitivity and intuition. They commit many mistake. अगर 2 नंबर आपके पास नहीं है, तो सेंसिटिवनेस और इंट्यूशन की कमी आपकी जिंदगी में रहेगी, और इसी के कारण आप जिंदगी में बहुत सारी मिस्टेक करोगे। मिस्टेक का मतलब है क्या है? आप जिंदगी में जितने भी डिसीजन लोगे, ज्यादातर आपको लगेगा कि आपने उस टाइम में बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट उसका रहेगा कि वो डिसीजन आपके गलत साबित होंगे। ठीक है? चलिए, तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि कल फंक्शन है, तो मेरे घर में कुछ मेरे नियर डियर गेस्ट भी आए हुए हैं, तो आज उनको भी देख लेते हैं, बाकी कल करेंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है? 11 बजे बैठक करते हैं। तो अभी एक तो जिसका भी, जो अब तक हमने पढ़ा है 1 नंबर और 2 नंबर, जिसका बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, प्लीज वो हैंड रेज करें, पहले वो हैंड रेज करें, बाकी कोई भी हैंड रेज कर सकता है फिलहाल। अगर आपके नियर डियर में आपने ग्रिड बनाई होगी अपनी या अपने नियर डियर की, जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज वो वेलकम है पहले। चलिए, तो सबसे पहले हम जसप्रीत कौर जी को इनवाइट करते हैं। हाँ, यस, हेलो। मेरा यस, 3 टाइम्स हो रहा है। क्या 3 टाइम हो रहा है? नवंबर बॉर्न हूँ, अच्छा, तो ये हो गया, और
1965, 4 तो वन नंबर नवंबर। 3 टाइम्स है आपके पास। हाँ जी, 3 टाइम्स हो गया। बताइए अपने बारे में कुछ, तो हाँ हमने हाँ, अभी सीखा है ठीक है बस। जो आपने बताया बिल्कुल एक्यूरेट। थोड़ा सा नींद की दिक्कत रहेगी, है ना, थोड़ा सा लोग मिसअंडरस्टूड करेंगे, है ना, तो वो चीज चलेंगी जिंदगी में आपके साथ। हाँ, थोड़ा बट ये नींद भी की है कि कम्युनिकेशन स्किल भी मेरी बहुत है कि है। इन्फ्लुएंस तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब हाँ कहीं भी जाऊं, कोई मेरे डिग्रीज हाँ के कभी दिखाई नहीं, जरूरत ही हाँ नहीं पड़ी है, अच्छी जॉब मिल जाती है हाँ ओनली वर्बली इंटरव्यू से। हाँ, तो आ गया ना, वर्बली मैंने से। बताया ना कि जितना सा वन नंबर पढ़ता चला चला जाएगा, आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगी कि आप अपनी बातों से ही दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, आपको कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ, अभी राइट नाउ आई एम डूइंग, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का ही है मेरा काम। तो वो मतलब मैंने इतने इतने बड़े, देहरादून में, आई एम स्टेइंग इन देहरादून उत्तराखंड, तो बड़े यहाँ अच्छे स्कूल्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में, तो मुझे इजली आज तक किसी को मैंने दिखाई नहीं अपनी डिग्री, जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक ये। और समझ में आई। 7 8 स्कूल्स में करी होगी, बड़े सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा ये तो है ये। नींद का ध्यान रखना, नींद का थोड़ा सा इशू हो सकता है आपके हाँ साथ में बिल्कुल है, स्लीपिंग। वो भी है, वो भी राइट है वो भी है। अब चिंता मत कीजिएगा, अभी मैंने प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लेकिन आने वाली क्लासेस में इन सबके सॉल्यूशन भी बताऊंगा, वो भी ठीक है ठीक है, बिना मेरे पैसे। पास 2 नंबर तो है नहीं है, पर वैसे ऐसा नहीं है, मैं तो इमोशनल तो हूँ, जल्दी अभी मतलब बताएंगे। आता हूँ। देखिए क्या होता अच्छा है ना कि ठीक है, अभी बिल्कुल अभी टू जितना, नंबर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम जितना पढ़ रहे हैं अभी उतना पढ़ लो, आगे बताएंगे, उसके भी जवाब दूंगा कि 2 नंबर नहीं है फिर भी क्यों इमोशनल होगा, वो भी क्योंकि बताएंगे जब हमें। बताया आपने, मैंने कहा बिल्कुल एक्यूरेट है, थ्री मेरे आया है, 1 नंबर 3 टाइम्स हाँ, एक्यूरेट आपने बताया है। ठीक, बिल्कुल, चलिए बहुत। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, हमारे बीच में और कौन है? हैं तो बहुत सारे। तो एक तो नाम लिख कर आएगा भाई, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी। रैंडमली ले लेते हैं क्वेश्चन कुछ। राहुल जी, सिस्टम में हैंडेज करना सीखो। सिस्टम में ना, आप मोबाइल हो या लैपटॉप से किया हुआ है, तो वहां पर आपको आइकॉन नजर आएगा, ऐसे हाथ बना होगा, उसको क्लिक कर देंगे तो मुझे यहाँ दिख जाएगा हैंडेज किया हुआ। हाँ जी, नीता जी, बताइए नीता जी। कल्पना जी। नीता जी, मैंने आपको अलाउ किया है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को ना, सिस्टम में अनम्यूट हाँ करने का हाँ ऑप्शन है। हाँ जी, बताइए। हाँ 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 हाँ। बताइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बताइए। मेरे मेरी डेट ऑफ बर्थ में, और मेरे बेटे की और मेरे पति की, तीनों में दो बार आती है, और मेरे बेटे को 3 टाइम आता है। अच्छा, तो आपका 2 बार 2 आ रहा है आपका। मेरा मेरा पति का और मेरे बेटे का, तीनों का दो दो बार आता है। और ठीक है, बेटे बढ़िया है। का 1 भी 3 बार। हाँ, तो ठीक है, इमोशनल इंसान हो सारे, फैमिली में इमोशन ही तीनों। इमोशन खेल रहे हो आप, है ना, तो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी और मेरे हस्बैंड की, दोनों की नीचे की जो लाइन लास्ट है ना लोसो ग्रिड में, हाँ, वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होती है। तो इसके भी मीनिंग दोनों की। बताएंगे आप। अभी हमने आज क्या सीखा, लोशो ग्रिड बनाना सीखा है, और अब हम ये सीख रहे हाँ हैं हाँ कि ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 नंबर तक अगर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं तो क्या मतलब है, और उसकी डेफिशिएंसी है तो क्या मतलब है। फिर आगे हम प्लेन की तरफ जाएंगे कि कौन सा प्लेन मिसिंग है, हाँ कौन सा प्लेन पूरा बन रहा है, उसके क्या मतलब है, ये सीखने वाले हैं आगे, सीखेंगे हाँ। आगे, बताएंगे आपको। ठीक है, ओके। चलिए, स्क्रीन से मैं ही गायब हो गई। हाँ जी, हाँ कल्पना जी बताइए, कल्पना जी बताइए। हाँ जी। अच्छा, मेरे इसमें 2 बार आता है 2। तो हाँ मुझे मतलब मुझे बहुत इंट्यूशंस होती हैं, जैसे होता है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि मैं उस पर ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि चलो ऐसे ही मुझे थॉट आया होगा, लेकिन मेरे साथ होता है कि मुझे किसी का थॉट आता है तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज मुझे मिलती ही मिलती है, या वो मुझे सामने से आता हुआ नजर आ जाएगा। हम्म, और ज्यादातर टाइम होता है कि नेगेटिव न्यूज होती है, जो भी पॉजिटिव होती कम। है, देखिए क्या होता है कि इससे बट कोई फर्क होती नहीं है। पड़ता। हाँ वही हाँ मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे 2 बढ़ता चला जाएगा, आपने अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। समझिए कि आप वो एक एक एनर्जी बन चुकी है कि जो होने वाला होता है ना, उसका आभास आपको पहले हो जाता है, तो उसको ध्यान देना है, और वो तो देने देना है जब कभी भी आपने कोई डिसीजन लेना है।
सभी को डिसीजन लेना है लाइफ के अंदर, तो अपनी इंट्यूशन को भी एक प्रायोरिटी देनी है, हर चीज कैलकुलेशन से नहीं देखनी। कभी कभी अपनी इंट्यूशन को फोकस करो, जितना उसको यूज करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। अभी हम समझ नहीं पाते कि ये मुझे मतलब क्यों हाँ, ऐसा लग रहा है। देखिए हर चीज, वो सलमान खान का डायलॉग है कि ना मैं दिमाग में नहीं आता दिल में आता हूँ। तो समझना नहीं है, कोई इंट्यूशन आ रही है, कोई तो डिवाइन भेज रही है ना, तो उसको देखो, यूज तो करके देखो, ट्राई करो एक बार। आपको खुद फील होगा कि जब जब आपने अपनी इंट्यूशन को तवज्जो दी, वो ज्यादा डिसीजन आपके राइट साबित होंगे। ये नोट कर लेना, देख लो, करके देख लो, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चल थैंक यू। चल। लेकिन ये सभी ना करें, जिसके पास 2 नंबर मल्टीपल है वो ही करें, पता लगे सबने शुरू कर दिया। भगवान हर किसी को नहीं देता है, इनको पावर दी हुई है 2 नंबर वाला। ठीक, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, अंजलि जी बताइए। हाँ सर, मेरे बेटे का 2 बार 2 आ रहा है, और जितना आपने बोला सर सब वो एकदम 100% सही है सर। वो, और दूसरा एक चीज पूछ रही थी सर कि जैसे मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल पता नहीं है, जो सर्टिफिकेट है उससे मैं लोसो डेट बना लूं? मैडम दूसरे लोग होते तो बनवा देते आपका, बना लो। ठीक, लेकिन नहीं बनाना। तो ठीक है, उनका कैसे बन पाएगा? उनका बनाना ही नहीं है, क्या करना बना के। मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में सबसे अच्छा वो इंसान है जिसको अपना अपनी डेट पता। नहीं, सर्टिफिकेट है तो जो है सर उसने पूछ रहे थे, जो ऑलरेडी मैडम सब में अगर जगह लिख। अगर सर्टिफिकेट ही बनवाना है तो फिर मैं अमिताभ बच्चन वाली डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन तो ना बन जाऊंगा फिर। वो तो सही है सर। लेकिन लोग लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग कहते हैं भाई अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लो एक बढ़िया वाली, उससे लो सॉकेट बना लो, अपनी गोल्डन सिल्वर राजयोग बना लो, तो राजयोग मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। हम लोग सर दोनों अपना मैचिंग देखना चाह रहे थे, कितना मैच करेगा इसलिए। यार मैडम इस उम्र में क्या करोगे, मैच होगा तभी तो यहाँ तक आ गए हो। ओके सर, कोई बात नहीं सर। लेकिन वो ठीक है, जी सर। और चलो कोई नहीं। कल कल हस्बैंड से बात, मतलब नेक्स्ट क्लास में ना हस्बैंड को बुला लेना, उनसे ही बात करेंगे ओके ओके सर। कि मैडम इस उम्र में ये पूछ रही है कि मेरी मैचिंग है या नहीं है। ओके सर। तो मैं और बोलूंगा फिर भाई साहब मुझे ना कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, तब मैं मैडम को समझाऊंगा, वरना मैं मैडम को बोल दूंगा कोई मैचिंग नहीं हो रही है, फिर देख लो आपका क्या होगा। ठीक है। सर एक और था कि मैं 111 आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो मैच थोड़ा सा नहीं कर रहा था। 111 मेरे मतलब एक बेटे का और आ रहा था हाँ, तो। तो अभी और भी तो नंबर है ना, अभी तो हम एक अच्छा सिर्फ अच्छा। एक नंबर को पकड़ रहे हैं, अभी तो ओके 9 नंबर ओके। है, फिर प्लेन बनेंगे, फिर मिसिंग क्या क्या है, फिर कौन सा एलिमेंट है, अभी तो थोड़ा एक चीज पड़ी है अभी। जिनका डबल टू आ रहा है उन्हीं का 111 भी आ रहा है, इसलिए हमको लगा अच्छा, कि तो डबल टू तो पूरा मैच कर रहा है, लेकिन 222 में कुछ 111 में बहुत मैच नहीं किया, इसलिए हमको लगा सर। क्या क्या मैच नहीं कर रहा बताओ, मैं बता दूंगा। ट्रिपल क्या वन में मैच नहीं सर कर जो अभी हमने जो सुना, हाँ, टॉकेटिव कि बहुत ज्यादा नहीं है सर, इंट्रोवर्ट भी नहीं है, काफी मतलब ये है, और बहुत स्मार्टली कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, तो ये तो आ गया ना कि मैंने बोला जितना 1 नंबर बढ़ता चला जाएगा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन तो आपने बताया इंट्रोवर्ट तो कम्युनिकेशन नहीं है स्किल वो। बहुत बढ़िया है। हाँ, इंट्रोवर्ट वो नहीं है, इंट्रोवर्ट नहीं है। हाँ तो ठीक है, वो नहीं मैच किया, लेकिन ये तो सारी चीजें मैच नहीं करती कभी भी, बाकी नंबर भी तो अच्छा। इन्फ्लुएंस करते हैं ना। तो जैसे अभी आप वो उनका क्या मैच कर रहा है, उनका मैच कर रहा है कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है उनका, हाँ, उनका ये बहुत अच्छा है। है ना। लेकिन ध्यान देना, बच्चा गलत संगत में ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वन बढ़ता चला जाएगा और यंग चाइल्ड है, हाँ तो कहीं ना कहीं बैड फूड हैबिट्स, अल्कोहलिक, स्मोकिंग या कोई भी इस तरह की आदत लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूछ लेना बच्चे से, अगर यंग बच्चा है। यंग ही है सर, 3 टाइम से। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ओके। है ना, पूछ लेना कि बेटा ओके मुझे पता लगा है तेरे चार्ट से कुछ ऐसा सिगरेट दारू ये शुरू तो नहीं की हुई तूने कुछ। ठीक है, अब जी पेरेंट्स को सर। तो पता नहीं होता ना बच्चा क्या करके आ रहा था। हाँ सर, मैं रांची में हूँ, बच्चे दिल्ली में है, तो कैसे पता चलेगा सर? हाँ, तो पूछ लेना कैसे मुझे इंट्यूशन आई है, तू ये काम कर रहा है, सच्ची बता, ओके करता है नहीं करता, ओके तो सर। बता देगा एक बार। ठीक, ओके सर, चलिए। थैंक यू। हाँ जी, क्षितिज जी बताइए, क्या है आपके पास पिटारे में आपके। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे भी ग्रिड में 3 1 है। हाँ तो सर जैसा आपने बताया कि कभी मूड के हिसाब से कभी इंट्रोवर्ट तो कभी एक्सट्रोवर्ट, तो सर हाँ वो है ना।
और सर ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है। हाँ। बट सर कभी कभार ऐसा होता है कि कभी इंटरव्यू देने बैठे हो तो वहां पे सर कभी कभार फंबल कर जाते हैं, ये होता है सर कभी कभार। कोई बात नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस जनरेट करो, है ना। कभी जी कभी क्या सर। होता है, चीजें हमारे पास होती हैं लेकिन हम उतना उसका यूज नहीं कर पाते या वो चीज एक्टिवेट नहीं होती। हम्म तो हम्म कोई हम्म, बात नहीं, मैं सबको रेमेडी बताऊंगा। मान ले किसी का बहुत ज्यादा बार है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है, हाँ हाँ हाँ। अपनी उस क्वालिटी को कैसे एक्टिवेट करेंगे। और मैं कहता हूँ आपके पास वन नंबर ही नहीं है मान लीजिए, क्योंकि अब मान लीजिए 2000 में बच्चा कोई पैदा हुआ, ऐसा हो सकता है उसका वन नंबर ही ना हो। तो उन सबकी रेमेडी बताने वाला हूँ मैं, चिंता ना करें आप, बिल्कुल ऐसा नहीं, बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा, सर सब कुछ अभी बता के हाँ, जाएंगे। एक बात सर, आप बार बार बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वन बढ़ते जाएगा, टू बढ़ते जाएगा, तो ये बढ़ते जाएगा इसका क्या मतलब है सर? बट मैं मतलब जैसे अब आपके पास वन नंबर टू टाइम्स है, किसी के पास थ्री टाइम्स है, किसी का फोर टाइम्स है, वो बात कर रहा हूँ। तो हम्म। वहां पर जैसे वो चीज लिखी है, जैसे टू टाइम्स में लिखी हम्म है ना, वन नंबर टू टाइम्स, वन नंबर थ्री टाइम्स है, तो वो चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बोला बोला उसकी कम्युनिकेशन स्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी हम्म। प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो किसी ड्रग्स, अल्कोहल या बैड फूड हैबिट्स में चला जाए। उसकी और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि उसको नींद ना आने की बीमारी लग जाएगी। उसका थॉट प्रोसेस और बढ़ जाएगा, है ना। रात को नींद नहीं आएगी, बहुत लेट नींद आएगी, नींद एक बार खुल गई तो फिर नींद नहीं आएगी, तो इस तरह की चीजें बढ़ती चली जाती हम्म। है, ये मतलब। और सर एक और चीज थी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वन नंबर एक है तो इसका ये मतलब हुआ, वन नंबर दो है इसका मतलब, तो ये सर जो ये डेटा एनालिसिस किया गया है वो सर कितने लोगों पे किया गया है, तो हमको ये इंसाइट्स मिले कि वन नंबर वन मतलब ये, वन नंबर मतलब टू ये, और ये कितने सालों तक हुआ है सर इसका मतलब जो रिसर्च या यार ये तो एनालिसिस फिर में? यार ये तो मैंने भी नहीं सोचा। चाइना जाएंगे फिर पूछेंगे। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत लॉजिकल साइंटिफिक क्वेश्चन है आपका। जी सर। लेकिन जैसे अगर हम वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे, जब मान लें किसी प्लांट के बारे में कुछ लिखा गया, जैसे सूर्य है, हम्म सूर्य को एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया है, सूर्य को राजा बोला गया है। अब आप बोले सर मैं तो नहीं मानता राजा उसको, मैं तो उसको शनि मतलब सेवक मानता हूँ, हम्म प्रूव करो। अब यार ये ऋषि लोग मतलब शास्त्र तो मानते हैं ना, जी ग्रंथ तो जी। मानते हैं। तो ये ऋषियों की विद्या हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ऐसी चाइना के अंदर वो स्कॉलर हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपना शास्त्र लिखा है। तो हम्म। कभी कभी मान ले कोई गीता में कोई चीज लिखी हो भाई, कर्म करो फल मिलता है, अब आप बोलो सर मैं तो इतना कर्म करता हूँ मुझे तो नहीं मिलता, मैं तो गीता नहीं मानता। तो हम्म। आपके ना गीता मानने से या आपको कर्म किया अभी फल नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि गीता के श्लोक गलत है या गीता का ज्ञान गलत है, वो नहीं जी। है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसलिए नाम है इसका ऑकल्ट साइंस, इसलिए इसको साइंस नहीं बोलते। साइंस हम्म। में हर चीज प्रूव की जा सकती है, ऑकल्ट साइंस के अंदर हर चीज को प्रूव नहीं किया जाता, आपको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्लासिकल लिटरेचर, यानी कि जो ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं उसमें ये बात लिखी गई है। अब ऋषि वाला दिमाग तो सर आपका हमारा है नहीं ना, जिस लेवल पे वो चीज लिख कर गए हैं, सोच कर गए हैं, तो इंसान आज तक उसको डिकोड नहीं कर पाया। ठीक है, जी। तो कर रहे हैं, धीरे धीरे डिकोड कर रहे हैं उसको, हो जाएगा। और सर एक और क्वेश्चन है, वो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है। मैं पास्ट 1 ईयर से थोड़ा ऑकल्ट में इंटरेस्टेड हूँ और काफी वर्कशॉप वगैरह अटेंड करते रहता हूँ। सर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो जो आपने जैसे न्यूमरोलॉजी का बताया, ये 9 एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया गया, उनको 9 नंबर दिए गए हैं। पांच एलिमेंट, नाइन एलिमेंट नहीं, पांच ही अच्छा, एलिमेंट है। 5 एलिमेंट में, और वो 9 नंबर उसके अकॉर्डिंग जो भी हैं। और वहाँ ऑन द अदर हैंड एस्ट्रोलॉजी में हमने 9 प्लैनेट्स बताए हैं। अब सर एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स का ट्रांजिट वगैरह भी देखते हैं, हाँ, ठीक है। तो सर क्या ये क्वेश्चन निकल के आता है कि जो प्लैनेट्स जो हमारे से इतने दूर हैं, क्या वो एक ह्यूमन पे असर डालते हैं और कितना डालते हैं? क्योंकि सर ये अभी क्वेश्चन। सीधा सा समझ ले, पहली बात तो सीधा हम्म साइंस भी इस बात को मानती है। हम्म। समुद्र के किनारे जाते हो, कभी कभी गए हो समुद्र के किनारे? जी सर। सर तो पूर्णिमा वाले दिन ही हाँ हाँ। क्यों ये हाई राइज क्यों आते, कभी सोचा है? सर मेरा क्वेश्चन यही है कि सारे जो लगभग एस्ट्रोलॉजर्स है वो मून का एग्जांपल ही लेते हैं, हाई टाइड लो टाइड का। हाँ, हाँ तो लेकिन सर। क्योंकि वो दिखता है ना, वो हाँ। आपको सामने दिख रहा है, मतलब हम उसको प्रूव कर सकते हैं आप, हम्म। कि भाई उसी टाइम क्यों आता है। हम्म। क्यों क्यों आता है, क्योंकि चंद्रमा इज अ वाटर एलिमेंट, वो जी बहुत बड़ा वाटर एलिमेंट है, जी। समुद्र से भी बड़ा वाटर एलिमेंट है। हम्म। ठीक है, और सबसे नजदीक है पृथ्वी के, सबसे नियरेस्ट है। हम्म। अब वो इतना बड़ा वाटर एलिमेंट एक छोटे वाटर एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जी। और ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जितने ये जो पागल तो नहीं बोलूंगा मैं, ये कुछ लोग होते हैं ना जो जिनका दिमाग फिरा होता है और वो पागल खाने भर्ती होते हैं, वो जो उनकी एंजाइटी जो बढ़ती है वो पूर्णिमा के आसपास बढ़ती है, हम्म। क्योंकि सर मन का कारक कौन है, हाँ हाँ। चंद्रमा।
सर और ये तो हमारी जैसे बॉडी के अंदर क्या है, 70% वाटर एलिमेंट है। जी 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 आप देखिएगा मूड स्विंग जो पूर्णिमा के आसपास आपके बहुत ज्यादा मन विचलित होता है, मन में हम्म थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, हम्म तो आप तो साइंटिफिकली प्रूवन है। जी ठीक है। सर ये तो जैसे मून का हो गया। अब जैसे मैं शनि की बात करूँ, शनि तो सर हमारे से काफी दूर है। हाँ तो सर उसकी जो महादशा आती है वो सब पे, क्योंकि जो अगर इतनी दूर से इम्पैक्ट डालता है तो सभी पे डालना चाहिए, तो हाँ। किन्हीं लोगों पे 7.5 आती है, किन्हीं पे ढैया आती है, कुछ ही पे महादशा आती है। ऐसा क्यों डिफरेंस क्यों आता है फिर सर यहाँ? अरे डिफरेंस इसलिए ना मेरे भाई, समझ बात को। मान ली कोई एक ऐसा दुश्मन है तुम्हारा या दोस्त है जो अमेरिका बैठा हुआ है, जी ठीक है, और एक आपका पड़ोसी है, जी क्योंकि पड़ोसी अब बिल्कुल आपके साथ आ गया है, मतलब ट्रांजिट में घूमता समझ लो या दशा में समझ लो, जैसे भी साथ में आ गया है, तो उसका जी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आएगा ना आपके ऊपर। जी 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 कोई चीज है ही नहीं, वो दूर बैठा है, तो अभी हमारे पास जरूरत नहीं है, बता हमसे बहुत दूर है, दूर का मतलब उसकी दशा नहीं है, उसका कोई ट्रांजिट नहीं लगा अभी हमारा, हम्म। तो हमारा इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसके ऊपर। जी हमारा जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसके हिसाब से जो दशा पैटर्न है उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में आ रहा है। हम्म हम्म सिंपल है हम्म भाई। जब हम पैदा हुए उस वक्त एक ट्रांजिट था, वो फिक्स हो गया हमारे लिए। उस ट्रांजिट फिक्स ने हमारे अच्छे बुरे कुंडली में योग बना दिए। हम किसी नक्षत्र में पैदा हुए, उस नक्षत्र को पकड़कर, चरण को पकड़कर हम्म, हमारी दशा पैटर्न क्रिएट हो गया, सिस्टम बिल्कुल बन गया बिल्कुल। कि कब हमें जीवन में क्या मिलेगा। हम्म। ठीक है, वहां से दशा पैटर्न बन गया और अच्छे बुरे योग बन गए। वो अच्छे बुरे योग कब फलीभूत होंगे, जब उनका टाइम आएगा। जी एक कहावत है ना, बचपन में सुनते आ रहे हैं कि भाई हर चीज वक्त पे मिलती है बिल्कुल। और वक्त अपने वक्त पर आता है। तो यही तो ज्योतिष कह रहा है कि हम्म भाई एक पैटर्न मिल गया, अच्छे बुरे योग कुंडली बने हुए हैं। तो मान लीजिए जब अच्छे योग वाले प्लैनेट की दशा चलेगी तो अच्छा अच्छा होगा। हम्म, जब बुरे कोई योग बना रहा है प्लैनेट आपका, उसकी दशा चल गई तो पैंट बजाएगा। ठीक है। और आपको इतना ही नहीं पता, ये 9 ही प्लैनेट नहीं है इस हम्म यूनिवर्स में। ये तो एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में एक हमारा सौर मंडल है। एक गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है। इस हम्म। सौर मंडल में हमारे ये 9, मतलब 7 विजिबल प्लैनेट है। राहु केतु प्लैनेट नहीं है, शेडो टेक्निकल प्लेनेट विषय है। हो जाएगा। वो शैडो प्लैनेट नहीं, शैडो प्लैनेट बोलते हैं बेसिकली, वो इंटरसेक्शन है। हाँ हाँ। सूर्य और चंद्रमा की पाथ का कट है, जी जी प्लैनेट नहीं हो। जी। ठीक है। अब ये तो एक गैलेक्सी में एक सौर मंडल है। हम्म। ऐसी इस यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। जी और आपने ये तो पढ़ा ही है, आपने बचपन में पढ़ा था, ये सूर्य शनि के अलावा यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो 3 प्लैनेट और हैं। जी सर। अब उनको क्यों नहीं लिया वैदिक ज्योतिष के अंदर, हम्म। कभी सोचा है आपने क्यों नहीं। नहीं लिया? क्योंकि वो पृथ्वी से इतना दूर हैं और उनकी मूवमेंट इतनी स्लो है कि उनका इम्पैक्ट हम्म। जो हम अर्थ पर रह रहे हैं ना के बराबर है। मतलब मैं नहीं कह रहा इम्पैक्ट नहीं है, हम्म। लेकिन ना के बराबर है। ना क्या? जैसे अगर नेपच्यून को मैं पकड़ लूं, तो वो एक राशि में लगभग लगभग 100 से 200 साल रहता है, एक ही राशि में। हम्म। सोच सकते हैं कितना स्लो है। और अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है, तो साइंस के अंदर एक फॉर्मूला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डिस्टेंस। ग्रेविटेशन डी, का जो रूल है, यस। जो न्यूटन का जो रूल है, फोर्स यस इज यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीएम, यस यस। डिस्टेंस एंड मास। जी सर। फोर्स का मतलब है इम्पैक्ट। हम्म। तो उस प्लेनेट का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या डिपेंड करता है? डिस्टेंस इनटू मास। तो मास तो है उसके पास, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है इतना ज्यादा है। कि उसका जो इम्पैक्ट आएगा हमारे पर वो बहुत बहुत नेग्लिजिबल आता है। नेग्लिजिबल है, यस। इसलिए वैदिक ज्योतिष के अंदर यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो को साइड कर दिया गया है। ये जो प्लेनेट है जिनका डिस्टेंस कम है और जिनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है, उन्हीं प्लेनेट को लिया है। वो है शनि से लेकर सैटर्न तक। तो इनको भी डिवाइड किया गया है, कुछ इनर प्लेनेट है, और ये सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, इनको आउटर प्लेनेट बोला गया है। और ये शुक्र, बुध और सूर्य है, ये इनको इनर प्लेनेट बोला गया है। हम्म। और पृथ्वी सेंटर में रहती है। जी। बस। ओके। ठीक है। थैंक ठीक है, थैंक यू अब सर। ये भाई किसी और वेबिनार में पूछ लेना, भाग जाएंगे, तुम्हें निकाल देंगे। बिल्कुल। इसलिए भाई अच्छी जगह से सीखा करो, जिसको ज्योतिष आता है। जिसको ज्योतिष आता है वही सब कुछ बता पाएगा, पढ़ा पाएगा, क्योंकि हर चीज का जो बेस है वो ज्योतिष है। बिल्कुल। ठीक है। चलिए। थैंक यू आपका, सर। आपके से बात करके बहुत अच्छा लगा। कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो टेक्निकल होते हैं और टेक्निकल सवाल पूछते हैं, मजा आया।
ठीक। पर ऐसा नहीं मैं सारा कुछ जानता भाई, मेरे को नहीं आता तो मैं बोल देता सिद्धि जी मुझे नहीं पता भाई। मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अनीता मिश्रा जी बताइए। सर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। सर मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थर्ड, वन टाइम थर्ड बार आया है, वन। ठीक है। और टू आया है दो बार। ठीक है। हमने चार फैमिली है, चारों का निकाला है। छोटे बेटे का भी टू दो बार आया है, और थर्ड आया है, वन टाइम आया है दो बार। ठीक है, तो ठीक है। अभी आपको ये भी बताएंगे, देखिए कोई भी नंबर बहुत ज्यादा बार होना गलत नहीं है। ठीक है, ये भी मैं आपको कल क्लास में बताऊं, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कल छुट्टी रहेगी हमारी, कल राखी है, सब एंजॉय करो, फेस्टिवल मनाओ। परसों ये भी बताएंगे आपको कि किसी भी एनर्जी, नंबर क्या है, एक एनर्जी, नंबर क्या है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी आपके पास एक्सेस होना गलत नहीं है। कब? जब उसका आप यूज कर रहे हैं, जब उसका यूज कर रहे हैं, यूज नहीं करेंगे तो फिर गलत है उसका, फिर गलत है। ठीक है, नहीं, आपके तो हिसाब से दो बार जो दो आया है, दो नंबर जो आया है, उस हिसाब से तो लगता है कि मेरे ऊपर ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है ना भाई, एक समझो, एक मदर या मदरली फिगर जो रहती है वैसे ही इमोशनल रहती है। तो वो टू नंबर टू टाइम्स आ गया तो इमोशंस बढ़ गए ना, बस। Yes, sir. ठीक और है, बाकी हस्बैंड और बड़े बेटे में टू आया ही नहीं है। आया नहीं है तो कहना कि वो सेंसिटिवनेस कम है, मिस्टेक ज्यादा करते हैं, उनके ज्यादा डिसीजन गलत साबित होंगे। ठीक है, तो उनको ठीक ठीक। करेंगे, आगे ठीक करेंगे। लाएंगे कैसे? सिंपल हाँ, रेमेडी कर कर, जो नंबर मिसिंग है आपकी ग्रिड के अंदर, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको लाना अपनी जिंदगी में, सिंपल रेमेडी कर कर। ठीक। ठीक है, फिर भी ठीक है। आपको समझ ना आए तो मेरी 11,000 की कंसल्टेशन बुक कराना, मैं वहां भी ये रेमेडी बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, पैसे जब तक खर्च करो ना मजा नहीं आता है ना, फ्री में ऐसा लगता है, फ्री में बता दे सर ने, पता नहीं, नहीं मजा आया तो फिर पैसे देके सीख लेना, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ जी, जिंदगी बताइए। जी सर। सर मेरे बेटे का 2 अक्टूबर 2001, यानी कि दो बार दो और दो बार एक, और बाकी सब कुछ मिसिंग। देखो एक डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ गई, लाइव आ गई, कि इनके बच्चे की ग्रिड के अंदर वन एंड टू नंबर है, बाकी कुछ भी नहीं है। दो दो बार है, और बहुत इमोशनल है, परफेक्ट है, और बहुत बोलता है, मतलब उसको कहीं किसी से शर्म नहीं है, कहीं अनजाने में ही पहुंचेगा तो बात कर लेगा। बट उसका इमोशनल का प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ वो रहेगा ना, इसलिए क्योंकि टू हाँ नंबर टू टाइम्स आ रहा है, तो हाँ इमोशन तो रहेगा। जी ठीक है, और वन नंबर टू टाइम्स है, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बोल लेता है सबके आगे, वो सारी चीजें वहां से आ गई। अब बिल्कुल। आपका बच्चा भी कितने साल का हो गया? अब हो गया सर 24 साल का। 24 साल का, तो क्या कर रहा है तो बच्चा आपका? सर वो धर्म ध्यान में लगा रहता है, साधुओं के पीछे लगा रहता है। पढ़ा पढ़ाई लिखाई कम है, और बस उसका सोशलाइजिंग ज्यादा है, और रिलीजियस एक्टिविटीज में ज्यादा है। बाकी कुछ संसार से कोई लेना देना नहीं उसका। ठीक है, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी नंबर नहीं होते, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं उसको संसारी जीवन में लाना, है। तो मैं ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि वो ना चाहते हुए भी संसारी जीवन में वापसी आ जाए, अच्छा, दैट्स सो चैलेंज ग्रेट। के साथ। एक चीज और सर मेरे को बताइए, जैसे आपने बात कर रहे हैं, तो यानी कि लास्ट सेंचुरी में 1/3 पीपल विल हैव दो दो एक। यस, नहीं नहीं, टू वन नहीं, वन नाइन हमारे पास है, सबके पास 19th सेंचुरी में वन एंड नाइन। नहीं नहीं नहीं, तो भी दो बार, नहीं नहीं, दो बार वन। बिकॉज आप ये देखिए, एक से लेकर 31 तक 1/3 लोगों के पास एक वन वन है, हाँ हाँ, ठीक है। और 19 वाला भी है। तो इसका मतलब पिछली सेंचुरी के अंदर में सब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल बी हैविंग टू वंस, और इस वाली सेंचुरी के अंदर में सबके 1/3 विल हैव टू टूज। यस डेफिनेटली, इसलिए तो देखिए ना, लॉजिक समझिए, वन एंड नाइन नंबर अगर हमारे पास है, और इन वन एंड नाइन को समझोगे ना जब, तो हम किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उनके पास कि उनके पास वन एंड नाइन नंबर ना हो। ठीक है, वो बहुत इमोशनल है, छोटी छोटी बात में सुसाइड कर रहे हैं। अरे हमारे जमाने में कितने लोग सुसाइड करते थे भाई, हम हमारे से बुरा टाइम, या हमारे से बड़ों में कितना बुरा टाइम देखा है।
बट सुसाइड आजकल इज के वन बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं सहन कर सकते, उनको सर तुम छोटी सी बात बोल दो हर्ट हो जाते हैं, कमरा बंद करके रोने लगते हैं। सुसाइड टेंडेंसी बढ़ गई है। सर क्यों सुसाइड बढ़ इज गई वन है? पार्ट, सुसाइड इज वन पार्ट, बट ऑकल्ट के लिए तो 2 नंबर अच्छा है 2 बार, तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव दो नंबर ट्वाइस इन दिस हाँ, जनरेशन। कहाँ तो हो ऑकल्ट सकता में है। नहीं नहीं, एक ही नंबर नहीं है ना ऑकल्ट का, अभी और भी नंबर आएंगे। मैंने बोला है कि अगर 2 नंबर है आपके पास मल्टीपल टाइम, तो आप ऑकल्ट में बहुत आसानी से आ सकते हो। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, ये मतलब है। इंट्यूशन का अच्छा होना इज नॉट ओनली यूज इन ऑकल्ट। आप कोई रिसर्च काम कर रहे हैं, उसमें भी काम आएगी। आप कोई आर्ट वर्क में काम कर रहे हैं, उसमें तो इंट्यूशन से बनाते हैं ना चीजें, हर चीज में इंट्यूशन लगती है। तो इंट्यूशन का संबंध संबंध सीधा सीधा ऑकल्ट साइंस से नहीं है, ऑकल्ट से नहीं। उनकी फील्ड से भी है। लेकिन ये है, अगर आपका मल्टीपल टू है तो आप ऑकल्ट साइंस में अच्छा कर सकते हो, ये क्राइटेरिया है। लेकिन और भी नंबर आएंगे अभी, वो नहीं है तो बाकी दूसरे नंबर है तो तब भी आप अच्छा कर सकते हैं, अभी बट आएंगे नंबर। यू आर टू गुड, आई विल टेल यू, यू आर टू गुड। आप साइंटिफिक अप्रोच जो है ना आपका बहुत बढ़िया है, और मजा क्या आता है करें, इस तो चीज साइंस का स्टूडेंट हूं ना, तो मैं जिंदगी में जो सीखा है वो बिना लॉजिक के मैंने चीज सीखी नहीं है, तो में। इसलिए बिल्कुल, नहीं नहीं, काम बहुत चल बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया, यस एक्सीलेंट। है। चलिए जी, आज का सेशन ये रखेंगे। अब जिनके क्वेश्चन नहीं हुए वो प्लीज क्वेश्चन लिख कर रखें। जब तक हमारी आखिरी क्लास होगी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बचेगा हमारी क्लास में जिसके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हर दिन एक टाइम की लिमिट होगी, तो किसी का नंबर आएगा किसी का नहीं आएगा, तो निराश नहीं होना। मेरा कोई नियर डियर नहीं बैठा, ऐसा नहीं कि संदीप जी मेरे कोई जानकार है या कोई जिसका मैंने नाम लिया कोई जानकार है। सामने जो दिख जाता है, जिसका नाम याद आता है बोल देता हूँ। तो अगर आपका नाम नहीं लिया तो गुस्सा नहीं करना यार, कोई नेगेटिव चीज मत बोलना। सर ने मेरा नहीं लिया, सर ने अपने अपनों का लिया, अरे भाई मेरे लिए सब बराबर है। ठीक है, यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ आपसे, जब तक हमारे 10 दिन की क्लास खत्म होगी, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं छोड़ूंगा जिसके क्वेश्चन आंसर मैं ना दूं। आपका कोई आज क्वेश्चन लिख के रख लो, हो सकता है चौथे दिन बाद आपका नंबर आए, तो जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे पूछ लेना। मैंने इनको ये तो नहीं बोला कि नहीं क्वेश्चन लूंगा, आपने बोला ये सर एक और बता दो एक, मैं कहा तो जितने हैं पूछ ले, तो सबका नंबर आएगा। आज आए कल आए परसों आए 10वें दिन आए, नहीं आया 10वें तो 11वें दिन तो जरूर आएगा, क्योंकि 11वें दिन मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं है ना। उस दिन बोलूंगा आज जिसके जो क्वेश्चन है ना वो सारे पूछ लो आज, तो सबके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खुश हो? बस, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जैसे कि गेस्ट आए हैं उनको भी देख लो, राखी है। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। आज का एनर्जी एक्सचेंज तो देना पड़ेगा। क्या देना है? सिर्फ जय श्री कृष्ण, जिसमें जय श्री तुम्हारा ही भला कृष्ण। है मेरा ही भला है। जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण, श्री जय कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण माँ, जय जय श्री श्री कृष्ण गुरु जय महाराज। श्री जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर, जय श्री जय कृष्ण। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। और जय सभी श्री जय को श्री कृष्ण। राखी, कृष्ण। सभी जय को गुरु। राखी की बहुत बहुत बधाई। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे जो रूट है, हमारा जो कल्चर है, जितना उसको फॉलो करेंगे ना तो हमें एंजाइटी आने वाली ना डिप्रेशन आने वाला, और थोड़े में भी हम सरवाइव कर सकते हैं। सोच के देखो, पहली वाली पीढ़ी कम कम पैसे कमा कर भी खुश रहते थे। आज हम कितना पैसा कमा लें फिर भी दुखी। क्यों? क्योंकि वो पहले अपने इमोशंस को आगे रखते थे, परिवार में जीते थे, परिवार में रहते थे, सबका अच्छा सोचते थे, मिलकर काम करते थे, खुश रहते थे। जब से हम न्यूक्लियर हुए हैं ना, तब से दुखी। ठीक है, तो सारे त्योहार मनाइए। अगर हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो सारे त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए बढ़िया वाला, फैमिली के साथ मिलकर। तो कभी भी डिप्रेशन एंजाइटी ये सब आने नहीं वाला फिर। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं फिर। सभी को जय श्री कृष्ण। परसों मिलेंगे, कल छुट्टी है।